स्टार्ट करें। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो को, और बायो को मैं 4 से 5 लेक्चर में पूरी बायो जितनी भी 12th की वो सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि मैं क्या होऊंगा, मैं इकाई डालूंगा। जैसे आज मैं डालूंगा पूरी इकाई पारिस्थितिकी की, ठीक है। फिर मैं डाल दूंगा बायोटेक्नोलॉजी वाली पूरी इकाई, फिर जनन वाली पूरी इकाई। तो सीधी सी बात है, मैं एक एक इकाई को करने की कोशिश करूंगा और डाल ही दूंगा, सीधी सी बात है। तो आपको 4 से 5 वीडियो देखनी पड़ेंगी और सब आपकी बायोलॉजी 100% क्लियर। ऐसा भी नहीं है कि मैं इतने इतने चैप्टर कराऊंगा तो 101% क्लियर होगी और एक भी क्वेश्चन आउट नहीं आएगा, ठीक है। अब देखो क्या होगा, हम करने वाले हैं कौन सा, पहले पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी करने वाले हो, बायोलॉजी में बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि इसके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट है। मैं क्वेश्चन भी कराता रहूंगा, हैंड टू हैंड बताता भी रहूंगा कि क्या कहां पे यूज होने वाला है और क्या करेंगे, कॉन्सेप्ट और उसके क्वेश्चन साथ साथ में करेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करें। और बायो से डरना बिल्कुल भी नहीं है। देखो क्या होगा, एक बार मेरी वीडियो देखने के बाद याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पे क्या होगा, हम आज पढ़ने वाले कौन सी इकाई, पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी पढ़ने वाले। पहले हम ये देखेंगे कि पारिस्थितिकी में कौन कौन से चैप्टर आते हैं, पारिस्थितिकी के अकॉर्डिंग कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो हमारा पारिस्थितिकी है, पारी इस थी ती की। अब पारिस्थितिकी में चैप्टर कितने आते हैं, देखो वैसे तो 4 चैप्टर आते हैं, लेकिन आपके 12th में इस बार ओनली कितने चैप्टर दिए हुए हैं, 3 चैप्टर दिए हुए। पहला चैप्टर दिया हुआ है आपका जीव और समष्टियां, ठीक है, जीव और समष्टियां। दूसरा चैप्टर दिया है आपके इकोलॉजी में पारितंत्र, ठीक है। और तीसरा चैप्टर दिया है जैव विविधता विविधता, ठीक है, एवं संरक्षण। बात क्लियर है। तो सीधी बात है, इकोलॉजी में आते कितने चैप्टर हैं, वैसे तो इकोलॉजी में 4 चैप्टर आते हैं, लेकिन आपके 12th सिलेबस में जो इस बार दे रखे हैं वो कितने चैप्टर दे रखे हैं, 3 चैप्टर। कौन कौन से, जीव और समष्टियां दे रखी है फर्स्ट चैप्टर, और सेकंड चैप्टर कौन सा दे रखा है, पारितंत्र, और 3 चैप्टर दे रखा है आपका जैव विविधता एवं संरक्षण, ठीक है। और जितने भी मैं क्वेश्चन कराने वाला हूं A to Z कोई भी बायो का क्वेश्चन आउट ऑफ मेरी वीडियो से नहीं आएगा, पक्का। अगर 100% आपने कर लिया तो 100% मार्क ही आएंगे। अगर कटेंगे तो सीधी बात आपकी राइटिंग पे कटेंगे, ठीक है। अब हम समझेंगे क्या, समझ आगे क्या पढ़ना है यहाँ पे। तो मैं इस पूरी इकाई को आज खत्म कराने की कोशिश करूंगा, करा दूंगा। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले समझेंगे पारिस्थितिकी क्या है। पारिस्थितिकी क्या है, तो आपने देखा होगा कि साइंस की बहुत सारी ब्रांचेज होती है ना। जैसे क्या है, बायोलॉजी जीव विज्ञान क्या है, एक साइंस की ब्रांच है। अब बायोलॉजी की भी ब्रांच है, बात समझ आ रही है। बायोलॉजी की भी एक ब्रांच है जिसका नाम क्या है, पारिस्थितिकी। क्या है, पारिस्थितिकी। अरे मैंने बोला ब्रांच, अगर समझ में ना आए तो आप ये समझ लिया करो बुक है। क्या है ये, बुक है। बुक में क्या करते हो आप, बुक में करते हो किसी चीज का अध्ययन, पढ़ते हो आप। बात समझ आ रही है। जीव विज्ञान क्या है भाई, सीधी बात है, विज्ञान की एक शाखा जीव विज्ञान है, जीव विज्ञान है। अब जीव विज्ञान की भी एक शाखा क्या है, पारिस्थितिकी, जिसमें क्या पढ़ने वाले हैं आप, जो सजीव और निर्जीव के बीच जो संबंध होता है। बात समझ आ रही है। संबंध का मीन्स, जैसे मान लो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑक्सीजन को ले रहे हैं, तो ऑक्सीजन क्या है, निर्जीव है ना। हम क्या है, सजीव है। तो हमारे ऑक्सीजन के बीच क्या है, एक कोरिलेशन, एक संबंध है। तो इन्हीं सब संबंधों को हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, किसमें, पारिस्थितिकी में। बात तो समझ आ गई कि क्या है, बायोलॉजी क्या है। बायोलॉजी विज्ञान की क्या है, एक शाखा है, और शाखा याद नहीं रहे, ब्रांच याद नहीं रहे तो बुक मान लो, ठीक है, ये याद रहेगा। तो जीव विज्ञान क्या है, विज्ञान की एक बुक है, शाखा है। और जीव विज्ञान की क्या है, जीव विज्ञान की जो शाखा है वो एक क्या है, पारिस्थितिकी, जिसमें क्या करते हैं हम, सजीव और निर्जीवों के बीच जो संबंध होते हैं उनका अध्ययन करते हैं। बात समझ में आ गई। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी अध्ययन करते हैं। अब देखो क्या है, पारिस्थितिकी की डेफिनेशन अगर लिखें, पारिस्थितिकी है क्या, ये आपको पता चल गया ना, ये बायोलॉजी की एक ब्रांच है। तो क्या है पारिस्थितिकी, सीधी सी बात है, जिसमें क्या करते हैं हम, जीव
जीव और निर्जीव, ठीक है, लिविंग एंड नॉन लिविंग के बीच जो अभिक्रियाएं हो रही हैं, परस्पर के जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं। तो हम बोल सकते हैं विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, वह शाखा, शाखा तो जानते हो आप, शाखा या ब्रांच, आप तो बुक मान लिया करो इसे कि विज्ञान की एक बुक है। क्या है? विज्ञान की एक बुक है जिसमें क्या है, हम जीवों और निर्जीवों के बीच, सजीव और निर्जीवों के बीच जो कोरिलेशन है, जो संबंध है, उनका अध्ययन करने वाले। तो क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम क्या, जिसमें या जिसके अंतर्गत हम सजीव व निर्जीव, सजीवो लिखोगे और अच्छा रहेगा, सजीवो व निर्जीवो के बीच क्या, संबंधों का अध्ययन करते हैं। क्या कहलाती है? पारिस्थितिकी कहलाती है। पारिस्थितिकी मीन्स इकोलॉजी कहलाती है। बात समझ आ गया? क्लियर हो गया पॉइंट? सी बात है। बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है, विज्ञान की एक बुक है। और इकोलॉजी क्या है? इकोलॉजी जो है बायोलॉजी की एक शाखा है। बात समझ में आ गई? बायोलॉजी क्या है? विज्ञान की एक शाखा है। इकोलॉजी क्या है? बायोलॉजी की एक शाखा है, जिसमें क्या करते हैं हम? सी बात है, क्या, सजीवों और निर्जीवों के बीच जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं। जैसे मान लो कोई भी जीव है, जैसे हम है, ठीक है, ह्यूमन से, मान ले कि हमारे कोई भी ह्यूमन है, तो क्या करेगा ह्यूमंस का? सी बात है, हम रिलेशन अगर देखें तो O2 से रिलेशन है, O2 से रिलेशन नहीं है। सी बात है, ये क्या करता है? O2 को एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करता है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है? रिमूव करता है। तो देखो ये कार्बन डाइऑक्साइड और ये क्या है? आपको पता है निर्जीव है। क्या है? निर्जीव है। और हम क्या है? सजीव है। क्या है? सजीव है। अब इन्हीं का, सजीव और निर्जीवों के बीच जो कोरिलेशन चल रहा है यहाँ पे, अरे संबंधी तो है, संबंध का भी समझते हो, जिससे हमें कुछ ना कुछ हमारा काम है, जिससे, अरे ये तो समझ सकते हो ना, जिससे कुछ ना कुछ रिलेशन है, कुछ ना कुछ रीजन है हमारा, वो हमारा क्या है? उससे हमारा संबंध है। संबंध के बीच हम उससे जुड़े हुए हैं। अगर जिससे जुड़े हुए हैं उसे तो संबंध बोलते हैं। जैसे हमारे चाचा है, तो क्या है? चाचा से हम जुड़े हुए हैं रिश्ते से। तो संबंध का मीन्स क्या होता है? जिससे हम जुड़े हुए हैं। तो देखो हम क्या है? ह्यूमन से, हम ऑक्सीजन से जुड़े हुए हैं ना, अरे जुड़े हुए हैं ना, तो क्या हो गया? हमारे और ऑक्सीजन के बीच क्या हो गया? एक संबंध हो गया। तो इन संबंधों का अध्ययन काय में करेंगे कि किस तरह से जुड़े हुए हैं, इसका इफेक्ट क्या होता है, क्या इफेक्ट नहीं होता है, उससे किससे? पारिस्थितिकी से। बात क्लियर है? ठीक है, अब इसको नोट करो पहले। अब क्या है? अब हम समझने वाले हैं कोरिलेशन सिस्टम कैसे बनता है। ठीक है, क्या समझने वाले हैं हम? पारिस्थितिकी तंत्र समझने वाले हैं। क्या समझने वाले हैं? पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है? पारिस्थितिकी तंत्र का मीन समझ रहे हो? एक सिस्टम। और आपको पता है सिस्टम में क्या होते हैं? अरे सिस्टम नहीं पता तुम्हें? सिस्टम में आपको पता है दो से ज्यादा अगर किसी के कोरिलेट है, दो से ज्यादा अगर कोरिलेट है, तो सीधी बात है उसे क्या बोलते हैं? हम तंत्र बोलते हैं, सिस्टम बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आएगा? पारिस्थितिकी अलग चीज है, पारिस्थितिकी तंत्र अलग चीज है। पारिस्थितिकी क्या है? दोनों का मीन समझो। पारिस्थितिकी क्या है? पारिस्थितिकी तो एक बुक है जिसमें हम अध्ययन कर रहे हैं, लेकिन पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? जो बना हुआ है इनसे। अरे नई बात समझ में आई? देखो ऐसे क्या है, सी बात है, यहां पे कोई भी जीव है ना, और ऑक्सीजन का एग्जांपल बिल्कुल अच्छा रहेगा। ये हमारे पास क्या है? हमारे चारों तरफ क्या होता है? हमारे चारों तरफ जो भी है वो पर्यावरण है या वातावरण है। हमारे पास चारों तरफ जो भी है क्या है? वो पर्यावरण है ना, ठीक है ना। अब ऐसा हो सकता है, अब एक चीज और भी है कि यहाँ पे जीव और सजीव का बीच का अध्ययन करते हैं, लेकिन निर्जीव और सजीव के तो करते हैं, लेकिन जीव का भी करते हैं, ये भी फोकस रखना। बात समझ आ रही है? ये तो सिंपल सी डेफिनेशन थी, सी बात है, जिसमें सजीव और निर्जीव के बीच का संबंधों का अध्ययन किया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पारिस्थितिकी कहते हैं। तो क्या जीव कोरिलेट नहीं होते? अरे जीव संबंधी नहीं होते। अब मानो ये जो हमारे सब्जियां आती हैं क्या है? जीव ही तो है, हम इन्हें खा रहे हैं, तो क्या जीव और जीव के बीच संबंध नहीं है? तो सब कुछ करेंगे यहाँ पे, जीव के बीच संबंध करेंगे, निर्जीव, क्या निर्जीव के बीच संबंध नहीं होता? क्या ऑक्सीजन अगर किसी निर्जीव से जाके रिएक्ट हुई तो कोई प्रोडक्ट बनेगा ना? तो सीधी सी बात है, हमें पता है अगर जीव है, क्या है? देखो एक जीव है हमारे पास,
और एक हमारे पास निर्जीव है। निर्जीव निर्जीव है ना, इसे समझ लें कि पॉइंट क्लियर होना चाहिए। मैंने बोला मेरी वीडियो को देखने के बाद याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब देखो एक क्या जीव है हमारा, एक निर्जीव है, तो हम इनके बीच क्या देख रहे हैं, संबंध देख रहे हैं। तो क्या अदर जीव, दूसरा जीव जो होगा, क्या वो जीव इस जीव से कोरिलेट नहीं होगा? होगा ना? क्या ये वाला निर्जीव किसी और निर्जीव से कोरिलेट होगा ना? होगा ना? तो ये क्या है, सब संबंध पढ़ने वाले हम। किसका? जीव जीव के बीच भी तो पढ़ेंगे संबंध, निर्जीव निर्जीव के बीच भी तो संबंध होता है ना। तो सीधी बात है, जीव और निर्जीव के बीच भी होता है। तो ये तो क्या है, इसका अध्ययन क्या कहलाएगा, इन सबका अध्ययन क्या कहलाएगा, जो पढ़ेंगे, पढ़ने वाले हम, जिस बुक में पढ़ने वाले हैं। क्या है? जिस बुक में पढ़ने वाले हैं इसका अध्ययन, वो क्या है हमारा, पारिस्थितिकी। बात समझ आ रही है? और ये जो बन गया सबको मिला के, इसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। दोनों में सब पता आ गया ना, समझ आ गया ना? पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, इनको सबको मिला के जो सिस्टम बना है। अब तुम्हें पता है यहाँ पे बहुत सारे मिल गए, तो क्या बन गया, सिस्टम बन गया। सिस्टम का मीन्स क्या होता है आपको पता है? सिस्टम का मीन्स क्या होता है, तंत्र बन गया। तंत्र बन गया ना, और सबको मिला के जो तंत्र बना है उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। तो क्या है ये, क्या है ये, पारिस्थितिकी तंत्र। बात क्लियर है? तो इसको क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। लेकिन इनका अध्ययन जिस बुक में करने वाले, उस बुक को क्या बोलते हैं, उस बुक को क्या बोलते हैं जिसमें आप अध्ययन करोगे इसका, उस बुक को बोलते हैं पारिस्थितिकी। है वो शाखा है ना, पारिस्थितिकी, पारिस्थितिकी, ठीक होता है ना, कोई नहीं, अरे इसको पारिस्थितिकी। क्लियर है पॉइंट? इन पूरे सिस्टम सजीव और निर्जीव जो मिला के बनाते हैं उसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। और यहाँ पे जो जिसमें जिस बुक में इसका अध्ययन करने वाले हैं वो है पारिस्थितिकी। क्लियर है? अब देखो समझो यहाँ पे बनता कैसे, पारिस्थितिकी तंत्र कैसे बनता है, अब जीव कैसे बनता है, समष्टि कैसे बनता है, ये तो पढ़ना है आपको। और ये भी पढ़ना है ना, सबसे पहले क्या पढ़ना है आपको, जीव बस समष्टि, जीव बस समष्टि पढ़ना है। तो देखना है कि पारिस्थितिकी जो तंत्र होता है हमारा, उसमें किस किस तरह से कौन कौन सी चीजें बनती है। जैसे दुनिया है तो सीधी सी बात है, इसमें बहुत सारी चीजें बनती हैं, जैसे बिल्डिंग बनती है, उद्योग बनते हैं, बहुत सारी चीजें बनती है ना। तो हम ये देखेंगे पारिस्थितिकी तंत्र में क्या क्या बनता है। राइट? अब देखो क्या होगा, सबसे शुरुआत कहां से होगी, सबसे सीधी सी बात है, किसी भी छोटी चीज से शुरुआत होती है, तो सबसे छोटा कौन होगा, जीव ही तो होगा। सीधी सी बात है, सबसे छोटा क्या होगा, पहले एक जीव लेंगे हम, क्या लेंगे हम, जीव। जीव ले लिया एक, ठीक है। सबसे छोटी इकाई, इकाई का मीन्स तो समझते हो, जो पूरे सिस्टम में सबसे छोटी चीज है उसे इकाई बोलते हैं। बात समझ आ गई? पूरे सिस्टम में जो सबसे छोटी चीज है उसे क्या बोलते हैं, इकाई बोलते हैं। अब पूरे सिस्टम में सबसे छोटा कौन है, जीव ही तो है। तो जीव क्या हुआ, पारिस्थितिकी तंत्र की इकाई हुआ। पॉइंट सी बात है, क्लियर करते रहना। तो जीव हो गया। अब जीव, समान जीव मिलाकर क्या बनाएंगे, समान जीव। समान जीव जैसे मान लो बहुत सारे शेर हैं, बहुत सारे क्या है, शेर हैं, और बहुत सारे शेरों को मिलाकर क्या बोल देंगे हम बोल देंगे समष्टि। क्या बोलेंगे, बात समझ आ रही है? समष्टि क्या बोलते हैं, समष्टि बोलते हैं जब जो एक ही जाति के हों, उनका समूह या उनका झुंड या उनका ग्रुप कहलाते क्या है, समष्टि। देखो नाम से पता चल रहा है, सम इष्टि, सम का मीन्स समान, ठीक है, समान जाति होनी चाहिए। तो फिर जीवों, समान जीवों को मिलाकर क्या बनेगा, ध्यान रखना, समान जीवों को मिलाकर बनेगा समष्टि, समष्टि। राइट? समष्टि बन गया। अरे कैसा बनेगा परिस्थितिकी तंत्र, समझ आ रहा है ना? क्या जीव लिए, फिर समान जीव बहुत सारे लिए, तो क्या हो गया, देखो ये क्या हो गया, शेर, यहाँ पे भी एक और शेर, और शेर, शेर ही शेर है, यहाँ पे कोई भी गीदड़ नहीं है। सीधी बात है। हाँ, अगर गीदड़ लेने तो गीदड़ ही लोगे आप, शेर लेने शेर ही लोगे, इंसान लेने इंसान ही लोगे। इसका मीन जाति समान होनी चाहिए। ये वाली जाति नहीं, कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई सिख, कोई ईसाई, ये जाति नहीं, ये तो फालतू की जाति बना रखी है। लेकिन अपनी जाति क्या, सबकी, हम सबकी जाति है मानव। बात समझ आ गया? हम सबकी जाति क्या है, मानव जाति, हम मानव जाति के। अब देखो यहाँ पे समझ आ गया, तो क्या है, शेर से बहुत सारे शेर मिला के क्या है, इनकी जाति सेम ही है सबकी, तो सीधी सी बात है, इसको समष्टि बोलेंगे। इसके क्या बोलेंगे, समष्टि। तुम्हें पता बायोलॉजी में डायग्राम का यूज करेंगे, अच्छा समझ आएगा। समष्टि हो गया, तो ये समष्टि बन गई। अब क्या होगा, अब क्या होगा, शेरों के बराबर में गीदड़ों का भी ग्रुप है। समझ आया? शेरों के बराबर में क्या है भाई, यहाँ पे मान लो, देखो क्या है, पढ़ना ऐसे चाहिए, मैं इस तरह से कोशिश करता हूँ, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए, कि बोर भी ना हो, आपको समझ भी आ जाए। तो यहाँ पे देखो गीदड़ों का ग्रुप है बहुत से, यहाँ पे क्या है,
गीदड़ है, ठीक है। अब बहुत सारे गीदड़ 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 गीदड़, तो ये भी क्या बन गई, ये भी क्या बन गई, ये भी एक समष्टि है। क्या है, ये भी एक समष्टि है, सीधी सी बात है। लेकिन अगर अलग अलग समष्टियों को मिला दिया जाए तो इनको भी तो कुछ ना कुछ बोलोगे ना तुम। अरे परिस्थिति तंत्र में ऐसा तो नहीं है सब एक से ही रहते हैं, क्या सब इंसान ही रहते हैं पूरे परिस्थिति तंत्र में, नहीं ना, रहते हैं लेकिन सब तो नहीं रहते। तो अलग अलग जाति, अब मान लीजिए कहीं पे हम जंगल में चले गए, जंगल में, ठीक है, वहां पे गीदड़ भी रहते हैं, वहां पे शेर भी रहते हैं, वहां पे और भी रहते हैं, टाइगर भी रहते हैं, सब रहते हैं ना। तो अलग अलग जाति की एक जगह अगर रह रहे हैं तो फिर उनको क्या बोलोगे, उनको बोलते हैं समुदाय। ऐसा नहीं होता हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, हिंदू समुदाय में क्या हुआ, सब हिंदू आ गए, मुस्लिम समुदाय में क्या हुआ, सब मुस्लिम आ गए, है, तो यहाँ पे फिर समुदाय बनता है। क्या बनता है, समुदाय। अब देखो क्या है, अलग अलग समष्टियां, ये अलग अलग, ये समष्टि क्या है, इसे समष्टि फर्स्ट मान लिया और इसे समष्टि सेकंड मान लिया। अब देखो दोनों समष्टि क्या अलग अलग है। अब अलग अलग समष्टियों को अगर मिला दिया जाए तो उसको क्या बोलोगे, समुदाय। क्या बोलोगे, समुदाय। कोई दिक्कत, तो इसको बोलेंगे, आगे बनेगा समुदाय। क्या बनेगा, समुदाय। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना, समझ तो आ रहा है ना, क्लियर। अब देखो क्या होगा, पहले जीव, जीवों को मिलाकर क्या बना, समष्टि, समष्टि को मिलाकर बना समुदाय, है। अब समुदाय भी तो अलग अलग होंगे, समुदाय भी तो अलग अलग होंगे। जैसे मान लो यहाँ पे गीदड़ और शेरों का एक ग्रुप मिल गया दोनों का, तो इसे एक समुदाय बोल दिया। कहीं और का है, मान लो चिड़ियों चिड़ियों का है, अलग अलग चिड़ियों का एक ग्रुप है, तो उसे क्या बोलोगे, उसे भी क्या बोलोगे, समुदाय। अब समुदाय भी तो मिल रहे हैं, अब क्या मिलने वाले, समुदाय। अब देखो क्या है, एक डिफरेंट समुदाय यहाँ पे हमारे पास, एक डिफरेंट समुदाय और बना लेते हैं हम, बना ले। यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे जो है, यहाँ पे मान लो टाइगर है, यहाँ पे क्या है, बहुत सारे टाइगर है, ठीक है ना। और यहाँ पे बहुत सारे, मान लो कि टाइगर के साथ कुछ भी ऐड कर दो, चिड़िया है यहाँ पे, चिड़िया है ना, बहुत सारी चिड़िया है यहाँ पे, राइट। तो इसको क्या बोलोगे, बहुत सारी चिड़िया है, बहुत सारे टाइगर है, तो इसको तो आपको समझ आ गया, ये भी क्या है एक, और ये भी क्या है एक समष्टि, ये दोनों समष्टियां हैं, सीधी बात है, ये भी समष्टि है, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, और ये भी क्या है, समष्टि है। यहां तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इनको भी मिला दिया तो क्या बन गया, आपको पता है, ये भी समुदाय बन गया, ये भी क्या है, समुदाय बन गया। अब अगर ये समुदाय फर्स्ट और ये समुदाय सेकंड, अगर अलग अलग समुदाय को मिला दिया जाए तो बनता है परितंत्र। बात समझ आ रही है। तो अब इनको मिला के क्या बनेगा, इनको अगर ऐड कर दिया हमने तो भाई अब बनेगा परितंत्र, परितंत्र। सीधी बात है, क्या बनेगा ये, इनको मिला के यहां पे कर दो, ठीक है, यहां पे पारितंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र है ना, पारिस, चलो इसको रहने दो, री इस थी ती की तंत्र। कोई डाउट, कोई दिक्कत, देखो इतना इजी है, बात समझ आ रही है ना। समान जाति को बहुत सारे ग्रुप को मिलाया, समष्टि बोल दिया, फिर अलग अलग समष्टियों को मिलाया, समुदाय बोल दिया। अब अलग अलग समुदाय अगर एक जगह आ गए, अरे ऐसा नहीं होता, हिंदू समुदाय, मुस्लिम समुदाय, सीधी बात है, सब एक जगह ही तो रहते। अरे तो फालतू की नौटंकी है ना, कि वो ऐसे कर रहा है, वो ऐसे कर रहा है, वो उसका ये, लेकिन रियल में क्या है, रियल में सब एक दूसरे के, क्या ये बताओ, क्या हिंदू के मुसलमान काम नहीं आता, क्या मुसलमान के हिंदू काम नहीं आता, सब एक दूसरे के काम आते हैं। लेकिन ये तो फालतू की बकवास है, सीधी बात है। तो कोई नहीं होता, सब हम क्या रहते हैं, एक साथ ही रहते हैं, मिलके रहते हैं ना, रहते हैं, तो क्या होता है, एक दूसरे के काम आते हैं। तो अलग अलग समुदाय भी तो एक जगह रहते हैं ना, अरे एक जगह नहीं रहते। अपने यहाँ का एग्जाम्पल ले लो, क्या सब एक जगह नहीं रहते, एक जगह ही रहते हैं ना। तो सबको मिला के, अलग अलग समुदाय को मिला के क्या बोलोगे, पारिस्थितिकी तंत्र। क्या बोलोगे, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। कोई दिक्कत, पारिस्थितिकी तंत्र हो गया। अब बहुत से पारिस्थितिकी तंत्र हो गए, अब बहुत से तो पारिस्थितिकी तंत्र हो गए, तो उनके मिला के क्या बोलोगे, बायोम। नहीं समझ में आया, अरे बहुत से पारिस्थितिकी तंत्र हमारे पास, छोटे छोटे पारिस्थितिकी तंत्र, बहुत सारे पारिस्थितिकी तंत्र मिला दिया। अब तो समझ में आया, ऐड करने हैं भाई, क्या है, समष्टियां। अगर अगला बनेगा तो पिछली बहुत सारी समष्टियां होंगी। अब समुदाय, समुदाय ना, अब परिस्थितिकी तंत्र बना तो बहुत सारे समुदाय ऐड हुए होंगे। अगर इससे नेक्स्ट बनेगा तो क्या होगा, जैसे हमारा क्या बनने वाला है, बायोम बनने वाला है। क्या बनने वाला है, बायोम। तो उसमें क्या होगा, बहुत सारी परिस्थितिकी तंत्र मिले होंगे, परिस्थितिकी तंत्र मिले होंगे। बात क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अरे मान लिया अपने क्षेत्र का एक परिस्थितिकी तंत्र है, दूसरे एरिया का भी तो परिस्थितिकी तंत्र होगा ना। अब दोनों को अगर एक जगह मिला दिया तो बायोम बन गया। क्या बन गया, फिर बन गया हमारा बायोम।
वायोम, बायोम बन गया। अब बहुत सारे बायोम भी होंगे। अरे ये बात समझ आ रही है ना, अलग अलग एरिया का, जैसे अपने एरिया का ये पारिस्थितिकी तंत्र है, किसी दूसरे एरिया का भी पारिस्थितिकी तंत्र होगा। अब उन दोनों को भी तो मिला देंगे, समझ लो, क्षेत्र बढ़ता जाएगा। अरे पहले एक जीव लिया तो इतने इतने, मैंने मान लिया एक जीव मान लिया 6 फीट में रहता है, आसपास 6 फीट रहता है, तो कितना एरिया ले रहे हैं हम, 6 फीट ले रहे हैं, उसमें एक जीव मिला हमें। फिर एरिया और बढ़ाया तो उसमें बहुत और तरह के जीव मिले, तो क्या बन गया, देखो समष्टि बन गया। फिर हमने एरिया और बढ़ाया तो क्या होगा, बहुत सारी समष्टियां मिल गई तो समुदाय बन गया। फिर हमने एरिया और बढ़ाया तो क्या होगा, बहुत सारे समुदाय मिल गए तो पारिस्थितिक तंत्र बन गया। फिर हमने एरिया और बढ़ाया, समझ में आ रहा है कैसे बढ़ता है, ये एरिया के अकॉर्डिंग बढ़ता जाता है, तो उसमें बहुत सारी चीजें अंदर आती रहती है। तो क्या बन गया, पारिस्थितिकी तंत्र। अब हमने एरिया और बढ़ाया तो क्या बन गया, वायु। अब एरिया और बढ़ाने वाले तो क्या बनेगा, जैव मंडल। क्या बनेगा, जैव मंडल। जैव मंडल, बात समझ में आ गई होगी, जैव मंडल बन गया। जैव मंडल, जैव का मीन्स क्या होता है, देखो जीव, अरे जीव ही तो होता है। मंडल का मीन्स होता है पैकेट, अरे पैकेट तो होता है। तो ये किसकी बात चल रही है, जीवों के पैकेट की। अरे आपको पता है जिसका पैकेट होगा, मान लिया पार्ले जी का पैकेट है तो उसमें क्या होंगे, पार्ले जी होंगे। यहाँ पे क्या है, जीवों का पैकेट है तो क्या होगा, इसमें जीव होंगे। बात समझ में आ रही है। तो ये हो गया जैव मंडल, जैव का मीन्स जीवों का मंडल। इसी तरह से जैव मंडल हो गया, ठीक है, जैव मंडल हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो आपको समझ शायद आ गया होगा, आ गया ना। अब इतना समझना जरूरी था, अगर आपको क्या करना है, आपको पारिस्थितिकी तंत्र पढ़ना है, ये तो बेसिक नॉलेज है इसकी, होनी चाहिए। अब समष्टि में बोलूंगा वहां पे तो आपको समझ आ जाएगा, हाँ समष्टि की बात चली। मैं वहां पे समुदाय बोलूंगा, आपको समझ आएगा। मैं बोलूंगा पारिस्थितिकी तंत्र, आपको समझ आ जाएगा। क्यों, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दिया क्या होता है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखो चैप्टर स्टार्ट होने वाला है। अब देखना, इसे अगर अच्छे से कर लिया तो 90% चीजें सब समझ में आ जाएंगी। मैं बोलूंगा समष्टि, समष्टि तो पढ़ोगे ना आप, आपको पता है समष्टि क्या होता है। समुदाय, पहले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं, जीव एंड समष्टि, ये तो पढ़ने वाले हो। तो क्या ये समझ नहीं आ गए, आगे सी बात है। इसका मतलब चैप्टर खत्म हो गया, तो खत्म ही मान लो जब समझ आ गया तो। फिर उसके अगले चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हो आप, पारितंत्र पढ़ने वाले हो। तो पारितंत्र होता है, बात क्लियर हो गई, समझ आ गया। तो देखो यही लाइंस आपको पूरी इकोलॉजी खत्म करा देगी। तो इसको आप, इसको यहां तक अच्छे से समझना, आगे का खुद समझ आ जाएगा, नोट करो इसे। अब यहां तक पॉइंट क्लियर हो गए। अब देखो हम करने वाले हैं एक एक टॉपिक को। तो पहले क्या होगा, हमें पढ़ना क्या है इस चैप्टर में, क्या पढ़ना है, जीव और समष्टियां और समुदाय, ठीक है। अब देखो जीव क्या होता है, आपको पता है, जो फील करता है उसे जीव कहते हैं। जो सांस लेता है, देखो दो चीजें हैं। कभी कभी ऐसा भी तो नहीं पता चलता, जैसे हमारे, हम जैसे मान लो कि पेड़ों के पास खड़े हैं, तो क्या पता चलेगा सांस ले रहा है वो नहीं ले रहा है, नहीं ना। तो हम कहीं पे इससे चेक कर लेते हैं कि वो फील कर रहा है, कहीं पे इससे चेक कर लेते हैं सांस ले रहा है। अगर आपके पास कान लगा दे नाक पे कोई, तो पता चल जाएगा तेज सांस, उसका कान खराब हो जाएगा 2 मिनट रहा तो सीधी बात है, पता चल जाएगा सांस ले रहा है। लेकिन पेड़ के पास नहीं पता चलेगा। जैसे तुम्हारे कान पे किसी ने थप्पड़ मार दिया तो क्या होगा, तुम्हें पता चल जाएगा, फील हो जाएगा, और बहुत बढ़िया तरीके से फील होगा, और तेज पड़ गया तो सीधी बात है फील हो रहा है। तो फील, तुम कौन हुए फिर, तुम जीव हुए, क्योंकि फील कर रहे हो, तुम सांस भी ले रहे हो इसलिए जीव हुए। क्लियर है ना। अब पेड़ के पास तो नहीं पता चलेगा वो सांस ले रहा नहीं ले रहा, लेकिन क्या है, जैसे ही आप इस पे स्क्रेच लगाओगे, स्क्रेच लगाओगे पेड़ पे, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा, इसका मतलब फील वो भी कर रहा है, ठीक है। तो जीव क्या होते हैं, जो फील करते हैं। अरे ऐसे भी डेफिनेशन लिख दी तो आपने, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होता है कि जो फील करते हैं और क्या करते हैं, फील करते हैं और सांस लेते हैं, श्वासन करते हैं, उन्हें जीव कहते हैं। निर्जीव, निर्जीव क्या होते हैं, जो फील नहीं करते, जो श्वासन नहीं करते, उसे निर्जीव कहते हैं, सीधी बात है। लेकिन यहाँ पे किस तरह से डेफिनेशन लिखनी है, आप ऐसे लिखना चाहें लिख सकते हैं, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, 100% ठीक है। अब आता है पहला हमारा टॉपिक जीव। क्या आता है, जीव आता है। जीव क्या है, तो आपको पता है, सबसे पहले तो आपको पता चला कि सबसे छोटा कौन था पूरे सिस्टम में, सबसे छोटा कौन था सिस्टम में, ठीक है। सबसे छोटा कौन सा सिस्टम में, जीव था, जीव था ना। अब जीव क्या होता है आपको पता है, ये तो पता चल गया। तो हम क्या बोलेंगे, हम क्या बोलेंगे, जीव क्या है, परिस्थिति की सबसे छोटी इकाई है। सबसे छोटी तो है, अरे इससे छोटा है जीव से परिस्थिति तंत्र में कोई, मैंने बोला कि इकाई उसको बोलते हैं जो पूरे सिस्टम में सबसे छोटा हो। जैसे मान लो कि हम सब भाई हैं, हमसे छोटा जो सबसे है वो क्या है, इकाई है। तो समझ आ गया। तो क्या होता है, सिस्टम में जो सबसे छोटा होता है उसे इकाई बोलते हैं। अब क्या होगा, जीव क्या है आपको पता है, जीव को पता है, जीव आपको पता है ना, पूरे सिस्टम में सबसे छोटा था, इसीलिए उसे क्या बोलते हैं, जीव क्या, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है। और ये कैसा हो सकता है, आपने बायो में पढ़ा है, एक कोश के भी होते हैं और बहुकोश के भी हो सकते हैं।
छोटे भी हो सकते हैं, बड़े भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत। तो हम क्या लिखेंगे इसकी डेफिनेशन कि जीव क्या है, जीव परिस्थिति की तंत्र की, यहां से लिख देता हूं, ठीक है। जीव क्या है, जीव पारिस्थितिकी तंत्र की, पारिस्थितिकी तंत्र की सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई है, छोटी इकाई है, इकाई है। बात समझ आ रही है, सबसे छोटी तो है। और ये क्या हो सकती है, ये एक छोटे व एक कोश के, तुम्हें पता होना चाहिए था, तो तुम्हें बेसिक नॉलेज भी है। अगर एक कोश क्या होगी तो छोटा ही होगा, बहुत सारी कोश क्या होंगी बड़ा ही होगा। तो क्या होगा, हम लिखेंगे यह है, क्या हो सकते हैं, यह है एक कोशिकीय छोटा, एक कोशिकीय छोटा, कोशिकीय छोटा, व अगर बहुत सारी कोशिकाएं होंगी बड़ा हो जाएगा, व बहुकोशिकीय, बहुकोशिकीय बड़ा हो सकता है, ये क्वेश्चन चल रहे हैं, ध्यान रखना, आपके बोर्ड में ऐसे पूछे जाएंगे कि जीव क्या है, तो आप लिख देंगे। बात समझ आ गई। जीव से क्या बना था आपका, जैसे फिलो में बनाया था ना वो चार्ट, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना आपको, ध्यान रखना क्या क्या बनाया था हमने, जीव, जीव से समष्टि, समष्टि से समुदाय, समुदाय से पारिस्थितिकी तंत्र, बिल्कुल ऐसे ही पढ़ना। और पारिस्थितिकी तंत्र पे एंड हो जाएगा आपके चैप्टर का, ध्यान रखना। आगे वायुम के बारे में कहां पढ़ना है आपको, पारिस्थितिकी तंत्र पे ही एंड हो जाएगा। अब देखो क्या होगा, अब दूसरा क्या पढ़ा था आपने, फर्स्ट पढ़ा था आपने ये, दूसरा पढ़ा था क्या, समष्टि, क्या समष्टि। बात समझ आ रही है, समष्टि, समष्टि क्या थी आपको पता है, अरे किसी क्षेत्र में है क्या, किसी क्षेत्र में, मैंने बोला छोटा क्षेत्र लेना आपको, अगर बड़ा क्षेत्र ले लिया तो सीधी सी बात है बहुत सारी समष्टि आ जाएंगी, फिर समुदाय बन जाएगा वो। तो एक निश्चित क्षेत्र में, एक छोटे क्षेत्र में कह सकते हैं ना, तो हम क्या बोल सकते हैं, निश्चित बोल दो, छोटा बोल दो, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है, छोटा एकदम समझ में आ जाएगा। वह एक छोटा क्षेत्र जहां पे क्या होता है, समान जीवों का समूह होता है, उसे समष्टि बोलते हैं, राइट। आप ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या बोलेंगे हम, किसी स्थान पर, बात तो समझ आ रही है, किसी स्थान पर क्यों लिखा है, क्योंकि छोटा सा स्थान लेना, आप लोगों को छोटा एरिया लेना है। तो किसी स्थान पर समान जाति के क्या, जीवों का समूह क्या कहलाता है, समूह समष्टियां कहलाता है, या समष्टि कहलाता है, समष्टि कहलाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, सिंपल आप समझ चुके हैं, मैंने पहले ही बता दिया था, इसीलिए पूरे इसका एक्सप्लेनेशन। थर्ड पॉइंट आता है हमारा समुदाय, क्या आता है, समुदाय। आपको पता है ना, मैंने पहले भी समझा दिया समुदाय क्या होता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे छोटा क्षेत्र होगा, लेकिन समुदाय में थोड़ा क्षेत्र बढ़ जाएगा, तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पे क्षेत्र, यहाँ पे भी निश्चित होगा, यहाँ पे भी क्या होगा, क्षेत्र निश्चित ही होगा, क्योंकि ज्यादा बड़ा थोड़ी है। अरे निश्चित का मतलब होता है लिमिटेड, बात समझ आ रही है। अनिश्चित का मतलब होता है अनलिमिटेड, अनलिमिटेड क्षेत्र थोड़ी ले रहे हैं हम, एक निश्चित लिमिटेड क्षेत्र ही तो लेंगे। अरे अनलिमिटेड ले लिए तो क्या बन जाएगा आपके पास, जैव मंडल बन जाएगा। अरे जैव मंडल नहीं बन जाएगा, पूरा क्षेत्र आ जाएगा उसमें, तो हमें लिमिटेड लेना है क्षेत्र। तो क्या लेंगे हम बोलेंगे क्या, निश्चित क्षेत्र में, किसमें, निश्चित लिमिटेड एकदम समझ गए होंगे, लिमिटेड समझ में आता है सबके। निश्चित क्षेत्र में क्या, विभिन्न जातियों के जीवों का समूह क्या कहलाता है, समुदाय कहलाता है, समुदाय कहलाता है। ठीक है, ध्यान रखना, समझ आ गया होगा, ये मुझे पता है, 100% समझ में आएगा ही, जिसे पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं उसे नहीं आएगा, क्योंकि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा है वो मुझे पता है। तो समझ आ गया होगा, शायद से इसी बात है, आ गया समझ, आप इसे नोट कर लो।
अब ये पॉइंट समझ आ गए। अब देखो क्या है, हम पढ़ने वाले इसके बाद पढ़ेंगे हम समष्टि जो होती है उसकी क्वालिटी, गुण क्या क्या होते हैं। लेकिन उसके गुण जो होते हैं तो एक जन्म दर और मृत्यु दर भी आता है उसमें। क्या आता है? जन्म दर भी आता है और मृत्यु दर भी आता है। तो क्या पढ़ लें, पहले जन्म दर पढ़ लें, मृत्यु दर पढ़ लें, फिर मैं बोल दूंगा कि जन्म दर भी इसकी क्वालिटी होती है समष्टि की, मृत्यु दर भी क्वालिटी होती है, तो समझ में आ जाएगा। तो पहले क्या पढ़ेंगे? जन्म दर। क्या होगा समझना आप यहाँ पे, क्या होगा? जन्म दर। जन्म दर, अरे ये तो समझते हो, जन्म का मीन कितने पैदा हो रहे। अब कैसे चेक कर रहा है, ऐसा नहीं कि ऑल इंडिया में कितने पैदा हो रहे, 1000 पे देखना है कि हर वर्ष में 1000 पे कितने बच्चे पैदा हुए। समझ आ रहा? क्या जन्म दर का मीन्स क्या होगा? 1000, जैसे हमने क्या लिया, 1000 का एक ग्रुप लिया 1000 का, ठीक है। हमने देखा कि हर एक साल में उस 1000 से कितने बच्चे पैदा हुए, जन्म दर होगी। क्लियर है? देखो क्या होगा, तो बात समझ में आ गई। अरे ये तो बिल्कुल सिंपल सी बात है, 1000 इंसान लिए हमने, क्या किया? 1000 इंसान लिए और एक साल में देखा कि इनसे कितने बच्चे पैदा हुए, वो क्या होगी? जन्म दर होगी। सिंपल सी बात है। तो क्या लिखेंगे हम? प्रति वर्ष है, प्रति वर्ष, प्रति वर्ष, प्रति 1000, प्रति 1000, प्रति 1000 का मतलब समझ रहे हो, वही बात आ गई। प्रति वर्ष, प्रति 1000 जनसंख्या, जनसंख्या पर जीवित जन्मों की संख्या, जन्मों की संख्या क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। अच्छा, जन्म दर कहलाती है, कहलाती है। बात समझ आ गई? देखो क्या है, ऐसा भी तो होना चाहिए कि जन्म हुए तो उसे जन्म दर में काउंट थोड़ी करोगे। अरे जो बच्चे पैदा होके मर गए तो उसमें काउंट थोड़ी करेंगे। वो बोल रहा है देखो जीवित जन्मों की संख्या, ये ना जीवित जो जिंदे हो गए, कुछ बच्चे ऐसे भी तो होते हैं कि मरे हुए ही पैदा होते हैं, तो मरे हुए नहीं पॉइंट करना, आपको जिंदे करना। ठीक है। अब देखो क्या होगा, फिर आता है मृत्यु दर। अब जन्म दर अगर समझ गए तो मृत्यु दर खुद से समझ गए होगी। मृत्यु दर आपको पता है क्या, ये भी हर साल देखना है आप लोगों को। ये भी क्या देखना है? हर साल देखना है। हर साल ये देखना है कि 1000 में कितने मर गए। बात समझ आ रही है? अब क्या होगा, बिल्कुल सेम कर देंगे हम। क्या? प्रति वर्ष, वहां पे जन्म है, यहां पे क्या है? बस मृत्यु है और कुछ नहीं है, सेम ही है। प्रति वर्ष क्या 1000 जनसंख्या पर क्या लेना आपके, इस बार क्या लेना है? मृत्यु की संख्या क्या लेनी है? मृत्यु की संख्या क्या कहलाएगी? मृत्यु दर कहलाएगी। मृत्यु दर कहलाती है, कहलाती है। अरे सी बात है, मैं तो ऐसी डेफिनेशन दूंगा एकदम आपको याद हो जाए। बात समझ आ गई? दोनों बिल्कुल इजी है, इसमें कुछ नहीं है, सब जानते भी हैं। हमने देख लिया एक साल में 1000 इंसानों से कितने पैदा हो रहे हैं, उसे जन्म दर कर दिया जिंदों को, लेकिन और 1000 में कितने मर गए एक साल में, उसे मृत्यु दर कर दिया। सिंपल सी बात है, नोट करो। अभी समझ आ गया? अब करेंगे हम समष्टियों के गुण। क्या होगा, क्वेश्चन पूछा जाता है समष्टियों के गुण लिखिए, तो क्या करेंगे हम? अरे इंटरेस्ट तो आ रहा है ना, कोई दिक्कत ही नहीं। बायोलॉजी की क्या, एक बार अगर मेरी वीडियो फिल्म के टाइप से भी देख ली ना तो याद हो जाएगा, पेपर पूरा हो जाएगा। अब क्या होगा, समष्टियों के गुण। समष्टियों के गुण, ठीक है। अब समष्टि के गुण पढ़ने वाले। अब समष्टि का गुण पढ़ना है, समझ रहे हो? और समष्टि किससे होती है? किसकी होती है? समान जाति की। तो इसका मतलब समान जाति की बात चलने वाली है, ध्यान रखना, ये पॉइंट टू पॉइंट यही तो समझना होता है। अब मैं लिखूंगा कि उसी जाति के समान जाति के आ गए या उसी जाति के आ गए, तो आप ये सोचोगे उसी जाति के क्यों आए, दूसरी जाति क्यों ना आए? क्यों? क्योंकि बात ही उसी एक ही जाति की चल रही है। तो एक तो होता है इसका जन्म दर। कितने गुण होते हैं? एक क्या होता है? अब देखो क्या होगा, पहला गुण है हमारा जन्म दर। क्या है? जन्म दर। जन्म दर सीधी सी बात है, आपको पता, अभी पढ़ाया मैंने, इसीलिए पढ़ा दिया। यहाँ पे आप उसको क्या कर देना, पेस्ट कर देना कॉपी करके।
राइट। फिर दूसरा आता है मृत्यु दर। क्या आता है? मृत्यु दर। ये भी मैंने बिल्कुल अभी पढ़ाया है, आप यहां पे उसको कॉपी पेस्ट कर देना। ठीक है। तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है हमारा आपिर्वासन। देखो वर्ड से मीन्स निकालना हमारा काम रहता है। आ का मीन्स आ, अरे आ का मीन्स क्या हुआ? आ, सी बात है। आ का मीन्स आ, प्रवास का मतलब प्रवेश कर, आके प्रवेश कर, सी बात है, आया होगा। अरे सी बात है, आएगा तभी तो प्रवेश करेगा। तो यहाँ पे आने की बात चल रही है। बात क्लियर है? आ का मीन्स क्या? अगर किसी को बुलाओगे तो क्या बोलोगे आप? आ है। प्रवास का मतलब प्रवेश करना, तो आके प्रवेश करेगा। इसका मीन्स क्या होगा? समष्टि में इंसान आएंगे, समष्टि में इंसान क्या होंगे? आएंगे, तो आप्रवास करेगा। और आप्रवास का मीन्स क्या होता है? उसी जाति के आने। तो क्या होगा? हम लिखेंगे उसी जाति के व्यक्तियों की वह संख्या है, वह संख्या है जो दिए गए समय अवधि के दौरान, ठीक है। अब यहां पे चलो, दौरान आवास में कहीं और से आए हैं, कहीं और से आए हैं, और से आए हैं। बात समझ आ रही है? मैंने पहले बता दिया, कहीं और से आ जाएंगे। जैसे मान लिया हमारी एक समष्टि है, ठीक है, तो उसमें बाहर से लेकिन उसी जाति के आने चाहिए। सी बात है। समझ में आया क्यों आने चाहिए उसी जाति के? क्योंकि समष्टि की बात चल रही, समुदाय की बात नहीं चल रही। समुदाय की बात चलती तो समुदाय में किसी भी जाति का आ सकता, लेकिन यहाँ पे समष्टि की बात चल रही है। इसका मीन्स ये हुआ, देखो यहाँ पे क्या है? एक समष्टि है, एक क्या है? समष्टि है। ये हमारे पास एक समष्टि है। बायो को ऐसे करके समझ लेते ना, फिगर बाय फिगर अच्छा आ जाता है। समष्टि है, समष्टि में क्या हुआ? इसी जाति की, माना कोई एक जाति है, यहाँ पे कोई भी जाति है, मान ले कि यहाँ पे शेरों की जाति है, शेरों की जाति है। कौन सी जाति है यहाँ पे? शेरों की जाति है। अब कुछ शेर बाहर से आ गए, यहाँ पे कुछ शेर क्या हुए? शेर बाहर से आ गए यहाँ पे। अब इसी को क्या बोलोगे आप? इसी को क्या बोलोगे? आप्रवासन। देखो आ रहे हैं और प्रवेश कर रहे हैं, देखो आए और प्रवेश कर गए समष्टि के अंदर, तो आप्रवासन, आ और प्रवेश कर। कोई दिक्कत? और समझ में आ रहा है क्यों? समष्टि की बात चल रही है, तो एक ही जाति के है, और क्या कोई लिमिटेड? अरे कोई लिमिटेड, उसने बोला देखो क्या दिए गए समय अवधि में, कोई लिमिटेड ऐसा थोड़ी कि पूरी लाइफ देख रहे हो कि कितनी समष्टि बढ़ गई। अरे इसमें टाइम पीरियड होता है हर चीज का। तुम्हें पता नहीं, जनसंख्या जब काउंट होती है तो उसका टाइम होता है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक की जनसंख्या ये होगी, इतने से इतने की। तो हर चीज की लिमिटेशन होती है, टाइम होता है। तो किसी टाइम फॉर्मेशन में हम देखेंगे कि टाइम में देखेंगे कि क्या कितने बाहर से आए हैं, तो उसे क्या बोलते हैं? बात क्लियर हो गई होगी। यहाँ पे एक समष्टि ऑलरेडी थी और इसी जाति के कुछ बाहर से आके समष्टि में प्रवेश कर गए, उसे क्या बोलते हैं? आप्रवासन। आ और प्रवेश कर जा। अब देखो आगे, 4 क्या है? उत्प्रवासन, उत्प्रवासन, ठीक है, ये हो गया। उत्प्रवासन का मतलब उठ जा, मतलब चला जाएगा। ये उठ का मतलब चला जाएगा वहां से। आ का मतलब तो आना हो गया, उठ का मतलब जाना हो गया, ठीक है। अब क्या होता है? किसी की फीलिंग बहुत हर्ट हो जाती है, तो क्या होता है? वो एकदम उत्साहित हो जाता है और वहां से चला जाता है, सीधी बात है। अरे नहीं समझ आया? अरे किसी को क्या बोल दो, कुछ उल्टा सीधा बोल दोगे आप, तो वो क्या हो जाएगा? एकदम उत्तेजित हो जाएगा, है, वहां से क्या होगा? चला जाएगा, सीधी बात है। तो उत्प्रवासन का मतलब प्रवेश, उसमें से जहां वो था प्रवेश था उसका, जहां पे रह रहा था वहां से चला जाना उत्प्रवासन होता है। तो हम क्या लिखेंगे? देखो बिल्कुल सेम रहेगा, बस क्या होगा यहाँ पे? क्या था? अवधि में दौरान,
आपस में कहीं से आ जाना। यहाँ पे क्या होगा देखो, यहां तक कहीं से आ जाएं, और यहाँ पे कॉपी रहेगा, बस क्या होगा, छोड़कर चले जाएं। यहां से यहां तक समझ रहे हो, यहां से यहां तक आपको क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। और क्या लिखना है, बस यहां पे लिखना है आवास, आवास है ना, आवास से छोड़कर, आवास को अच्छा रहेगा, ठीक है, आवास को छोड़कर कहीं और चले गए, चले गए। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, सिंपल है, सी बात है। तो चारों गुण आपको याद हो गए। जन्म देर क्या होती है, मृत्यु देर क्या होती है, आप्रवासन क्या होता है, वर्ड का मीन्स भी बता रहे हो आपको याद रहेगा, वरना इसमें दिक्कत आई थी, आप्रवासन आना था या जाना था। तो आगा मीन्स ध्यान रखना, आ जा और प्रवेश कर जा, और उत्तरवासन चला जा, नोट करो इसे। अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हम जितने भी पॉइंट है हम एक एक को करके क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। पहला क्या है, पहला आता है सहउपकारिता। अब इसमें क्या पता है, इसमें पता है तुम्हें, इसमें क्या होगा, दोनों जीवों को क्या होगा, दोनों जातियों के जो जीव होंगे उन्हें दोनों को क्या होगा, दोनों जाति, दोनों को फायदा होगा, सीधी सी बात है। आपको पता है ना इसका सिंबल क्या होता है, इसका सिंबल होता है प्लस एंड प्लस, ठीक है, प्लस प्लस होता है, इसका मीन्स क्या होगा, दोनों जातियों के जीवों को क्या होता है फायदा होता है, बेनिफिट होता है। यह है दो विभिन्न प्रजाति के जीवों के बीच पाया जाता है। सीधी सी बात है, इसमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधी सी बात है, बस आपको ये लिख देना है कि किसमें फायदा होता है, दोनों जीवों को क्या होता है, बस ये लिखना है, ठीक है। पेपर में आएगा, आप ये लिख देना है कि इसमें दोनों जीवों को बेनिफिट होता है। अगर ये भी लिख देंगे ना आप कि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जीवों को क्या होता है, बेनिफिट होता है, इसमें दोनों जीवों को लॉस होता है, एक को बेनिफिट होता है, एक को लॉस होता है, ऐसे भी लिख देंगे, सीधी सी बात है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या होगा, ये दोनों यह दो विभिन्न प्रजातियों के जीवों के बीच पाया जाता है। इसमें क्या होगा, देखो, जिनमें दोनों जीवों को क्या होता है, दोनों जीवों को परस्पर लाभ होता है, बात समझ आ रही है। दोनों जीवों को क्या होगा, लाभ होगा। तो हम ये भी बोल सकते हैं कि, बिल्कुल सिंपल में भी तो बोल सकते हैं, ये क्या होता है, ये दो विभिन्न प्रजातियों के बीच पाया जाता है, और क्या होता है, इनमें दोनों जीवों को लाभ होता है, ऐसे भी लिख सकते हैं आप सिंपल में, ठीक है। दूसरा क्या था हमारा, अरे बात तो समझ में आ गई ना, बात तो समझ में आ गई। क्या होता है, ये दो, तुम्हें पता है, एक के बीच तो होगा नहीं, दो विभिन्न क्या होता है, प्रजातियों की, प्रजातियों जानते हो, अरे जाति के ही जो ब्रांचेस होती है, बनती है, उन्हें प्रजाति कहते हैं। बात समझ आ रही है, जैसे जाति है, जाति में ही क्या होती है, प्रजातियां होती है। अरे अपनी कास्ट का तो सबको पता है ना, जाति में अंदर से प्रजातियां भी बन जाती है, वो ही है। इसमें क्या होंगी, यहाँ पे दो विभिन्न प्रजातियां होंगी, अलग अलग प्रजातियां होंगी, लेकिन जाति क्या होगी, यहाँ पे देखो, अरे प्रजाति अलग है तो जाति तो एक ही होगी, तो अलग अलग दो विभिन्न प्रजाति के जीव होंगे, सीधी सी बात है, उनके बीच एक संबंध रहेगा ये। और क्या होगा, जिसमें क्या होगा, दोनों जीवों को क्या होगा, लाभ होगा, बात खत्म। ऐसे भी लिख देंगे ना आप कि इसमें क्या होता है, इसमें दोनों, अगर यहां से भी लिख देंगे ना आप, क्या सहउपकारिता में दोनों जीवों को लाभ होता है, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इमरजेंसी के लिए आप ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर याद नहीं आए तो पेपर बाई चांस। अगला क्या है, स्पर्धता। दूसरा क्या है, स्पर्धा का मीन समझो आप क्या होता है, स्पर्धा का मीन्स होता है कंपटीशन। क्या होता है, कंपटीशन। अब कंपटीशन किसी एक चीज के लिए हो सकता है,
खाने के लिए भी हो सकता है, कहीं पे आवास के लिए, रहने के लिए भी हो सकता है, किसी भी चीज के लिए क्या हो सकता है, कंपटीशन हो सकता है। ठीक है, कंपटीशन, स्पर्धा का मीन्स क्या होता है, कंपटीशन। यहाँ पे क्या होता है, इसका सिंबल माइनस माइनस, इसका मीन्स क्या होगा, दोनों को क्या होगा, लॉस होगा। और आपको पता है कंपटीशन में दोनों को ही लॉस होता है, सीधी सी बात है। कंपटीशन में लड़ाई तो समझ में आता है ना, लड़ाई मान लो इसका मतलब कि घर के ऊपर लड़ाई हो रही है या किसी खाने के ऊपर लड़ाई हो रही है, तो क्या होगा, जब दोनों लड़ेंगे सीधी सी बात है, दोनों को चोट लगेगी तो होगा। तो स्पर्धा का मीन्स हो गया कंपटीशन। इसमें क्या होता है, देखो बात तो समझ आई क्या होता है। इसमें क्या होता है, इसमें किसी भी चीज के लिए क्या करते हैं जीव, लड़ाई करते हैं। तो क्या होगा, जीवों के बीच बीच क्या होगा, स्थान, स्थान भोजन, स्थान भोजन जल, ठीक है, आदि लगा सकते हैं ना हम, आदि 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 संसाधनों के लिए, संसाधनों के लिए स्पर्धा, क्या, इस स्पर्धा होती है, होती है। ये तो बात समझ आएगा, स्पर्धा क्या होती है, आपको पता है किसी के लिए भी हो सकती है, स्पर्धा होती है। ठीक है, स्पर्धा होती है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों जीव, दोनों क्या होगा, दोनों जीवों को परस्पर क्या होता है, परस्पर में मीन्स होता है एक दूसरे को, परस्पर, बात समझ आ रही है। अरे परस्पर का मीन्स होता है दोनों जीवों को, तो क्या होगा, इसमें दोनों जीवों को क्या होता है, नुकसान होता है। सिंपल में लिख देना, नुकसान होता है या हानि होती है। अरे दोनों बातें एक ही है, नुकसान लिख दो या हानि होती है, हानि होती है, होती है, सिंपल। नेक्स्ट क्या था अपना, पर भक्षण, भक्षण, परभक्षण क्या हुआ, देखो पर का मतलब, पर का मीन्स होता है दूसरे का, भक्षण का मीन्स क्या होता है, भक्षण का मीन्स होता है किसी को खा लेना, क्या होता है, खा लेना। तो क्या करेगा, एक जीव दूसरे जीव को मारकर खा जाएगा, तो उसे क्या बोलते हैं, परभक्षण। ठीक है, भक्षण करना मीन्स किसी को मार देना, ठीक है, मारकर खा जाना, उसे कहते हैं भक्षण। पर का मीन्स दूसरे को, भक्षण का मीन्स मार के खा जाना, उसे क्या बोलते हैं, परभक्षण। तो क्या लिखेंगे आप, इसमें क्या होगा, इसमें इसमें एक जीव दूसरे जीव को, दूसरे जीव को, जीव को क्या करता है, मारकर खा जाता है, मारकर खा जाता है, मारकर क्या करता है, खा जाता है। ठीक है, मारकर खा जाता है, इसे क्या कहते हैं, इसे परभक्षण कहते हैं, इसे परभक्षण कहते हैं। बात तो समझ आ रही है भाई। यहाँ पे आप लिख सकते हो ना कि जो उसके लिए क्या होता है, स्पर्धा होती है। जैसे यहाँ पे क्या होता है, जैसे हमने लिखा कि सहपरिवर्तन, तो हम कहेंगे दो विभिन्न प्रजातियों के बीच क्या होता है, पाया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों जीवों को परस्पर क्या होता है, लाभ होता है। हमने बता दिया क्या होता है इसमें, इसमें भी हमने बता दिया। परभक्षण में क्या होता है, एक जीव क्या होता है, दूसरे जीव को मारकर खा जाता है, सीधी सी बात है। और क्या होता है इससे, तुम्हें पता है, अरे जो मरा उसे लॉस हो गया, जिसने खाया उसे फायदा हो गया, अरे उसकी भूख खत्म होगी खाने के बाद। तो क्या होगा, तो हम लिखेंगे इनमें क्या होता है, इस इनमें या इसमें एक जीव को क्या होता है, एक जीव को क्या होता है, लाभ, लाभ, व दूसरे जीव को क्या होता है, दूसरे जीव को हानि होती है। क्या होती है, हानि होती है। ठीक है ना, बस क्या करना है, इसमें क्या होता है, देखो इसमें होता है प्लस, प्लस माइनस, एक को क्या हो रहा है, बेनिफिट, और एक को क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। बात तो समझ आ रही है। तो क्या लिखेंगे, देखो करने का तरीका क्या है, बस ये बता देना है इसमें होता क्या है, इसमें क्या होता है आपको पता है। देखो ये किसके बीच होता है, ये दो विभिन्न प्रजातियों के बीच पाया जाता है। इसमें क्या होता है, दोनों को लाभ होता है। इसमें क्या होता है, दूसरे वाले में स्पर्धा में दोनों क्या होता है, एक दूसरे
ये क्या होता है, भोजन के लिए, इसके आवास के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं। इसमें क्या होता है, दोनों को सीधी सी बात है नुकसान होता है। अब इसमें क्या है, देखो इसमें क्या है, एक जीव दूसरे जीव को मार के खा जाता है, एक को क्या हो जाता है, फायदा हो जाता है, दूसरे को नुकसान हो जाता है। सिंपल सी बात है, अरे सिंपल सी बात है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब ही बता रहे हो। देखो सह सह उपकारिता का मतलब, सह का मतलब एक दूसरे पे, उपकारिता मतलब उपकार कर रहे हैं, नहीं समझ में आया? अगर याद नहीं रहे आपको दे, सह का मतलब साझे में, उपकारिता का मतलब उपकार कर रहे हैं, मतलब दोनों एक दूसरे पे उपकार कर रहे हैं। उपकार का मीन्स क्या होता है, अरे किसी के साथ फायदा करते हो, किसी को बेनिफिट करते हो, वही तो उपकार होता है। तो आप वर्ड का मीन्स निकाल के बताने, समझ आ रही है ना, कभी आप भूल जाए क्योंकि एक से लगते हैं। ठीक है, तो सह का मतलब हो गया साझे में, उपकारिता का मतलब उपकार कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे पे उपकार कर रहे हैं, तो दोनों को फायदा होता है। यहाँ पे देखो स्पर्धा का मीन्स होता है लड़ाई, क्या लिख लो, सिंपल लिख लो बिल्कुल, लड़ाई। तो इसमें क्या करते हैं, ये एक दूसरे से लड़ाई करते हैं, और आपको पता है जब लड़ाई होगी तो दोनों को क्या होगा, लॉस होगा। फिर आता है परभक्षण। पर का मीन्स मैंने बताया दूसरे, पर का मीन्स होता है परे मतलब दूसरे, और भक्षण का मीन्स क्या होता है, भक्षण, किसी का भक्षण करना, किसी को मारना है। ठीक है, तो क्या होगा, परभक्षण का मीन्स क्या निकला, दूसरे को मारना। अब तो याद रहेगा ना, स्पर्धा का मीन्स लड़ाई, कंपटीशन। यहाँ पे सहकारिता का मीन्स दोनों एक दूसरे पे उपकार कर रहे हैं, दोनों को फायदा हो रहा है। यहाँ पे पर का मतलब पराय नहीं होते, अरे पराय वर्ड तो बोलते हो ना आप, पर का मीन्स हो गया पराय दूसरे को, और भक्षण का मीन्स मारना। ठीक है, ये हो गया, तीनों के मतलब शायद समझ आ गए होंगे, एक बार इससे निकाल के आप देख लेना, नोट करो इसे। ये तो तीनों समझ आ गए। अगला कौन सा है अपना, देखो बोर्ड के एग्जाम में क्या होता है, बोर्ड के एग्जाम में ये डेफिनेशन आती है, तो इस पे क्या होता है, इसी के बाद अपना चैप्टर क्लोज हो जाएगा, सीधी बात है, क्योंकि एक चैप्टर में तो यही है ना। अब देखो क्या होगा आगे, कौन सा है, पर जी बीता, पर जीविता, पर का मीन्स तो हो गया पराई, और जीविता का मीन्स जीव। तो पराई जीव से बात चल रही है यहाँ पे, किसी पराई जीव का कुछ ना कुछ कर रहा होगा इसमें। अरे ये तो पता चल गया, पर का मीन्स क्या होता है पराई, जीव का मीन्स जीव, तो पराई जीव से कुछ बात चल रही होगी इसकी। अब बात के चलिए, देखो जैसे मान लिया कि किसी को कोई बैक्टीरिया उसके अंदर घुस गया, तो बैक्टीरिया क्या करेगा, उसे लॉस करेगा ना। अरे लॉस करेगा, और लॉस करने के बाद उससे क्या ले रहा है, वो क्या लेता है, अरे अपना खाना तो ले रहा होगा ना, वरना अगर उसे खाना नहीं मिलेगा तो वो सीधी बात है मर जाएगा। तो क्या कर रहा होगा उसने, क्या करा होगा, जैसे शरीर में किसी के जब बैक्टीरिया घुसता है तो वो क्या करता है, उसके शरीर को खाना स्टार्ट कर देता है, तो उससे क्या ले रहा है, वो भोजन ले रहा है, भोजन ले रहा है ना। तो जिसे जो भोजन ले रहा है वो उसका तो काम ठीक है, उसका तो फायदा हो रहा है, भूख खत्म हो रही है उसकी, लेकिन जिसको खा रहा है वो उसे क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो समझ आ गया क्या होता है, परजीविता में क्या होता है, एक जीव दूसरे जीव को खाता है, सीधी सी बात है। ठीक है, अपने भोजन के लिए, अपने खाने के लिए। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे इसमें, ये कैसे और जीव कैसे होते हैं, विषमपोषी का मतलब समझ रहे हो, कि कुछ भी खा सकते हैं। एक होता है स्वपोषी, जानते हो ना आप, एक होता है स्वपोषी, एक होता है परपोषी। परपोषी होता है ना, परपोषी का मीन्स स्वपोषी स्वयं भोजन बनाते हैं, परपोषी क्या होते हैं, परपोषी जो दूसरों से भोजन लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया ना। तो क्या होगा, आप बताए, ये तो समझ आ गया ना, स्वपोषी और परपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी और परपोषी क्या होते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे हम इसमें, हम लिखेंगे जब जीव क्या करेगा, जब जीव अपने परपोषी से, परपोषी से क्या करता है, परपोषी से भोजन प्राप्त करता है, क्या बोलते हैं उसको, उसको हम परजीविता बोलते हैं, परजीविता, जीविता कहलाता है, कहलाता है। बात समझ आ रही है, इसमें क्या होगा, तीसरी बात, भोजन प्राप्त करेगा, परजीविता कहलाता है। इसमें क्या होता है आपको पता है, कहलाता है। परजीविता में क्या होता है, पर जीविता, परजीविता में एक को क्या होता है, एक को तो क्या होगा, लाभ होगा, और दूसरे क्या होगी, वह
दूसरे को क्या होती है, हानि होती है, हानि होती है। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना, सिंपल से। अब क्या होगा, ये समझ आ गया। अब देखो क्या है, अब आता है हमारा सह भोजिता, ठीक है। अब सहभोजिता ये हो गया, इसका सिंबल क्या होता है हमारा, इसका होता है प्लस माइनस, मतलब समझ आ रहा है, एक को फायदा एक को लॉस, इसका होगा प्लस 0। इसका मीन्स क्या हुआ, एक को क्या हो रहा है, एक को फायदा एक को नुकसान, नहीं फायदा। जैसे मान लो किसी पेड़ के ऊपर कोई, आपने देखोगे पेड़ से आ जाते, तो जिस पेड़ पे वो क्या होते हैं, उगते हैं, तो क्या होता है, उसे तो कोई बेनिफिट नहीं होता, कोई लॉस नहीं होता। लेकिन जो उग रहे हैं उन्हें तो बेनिफिट हो रहा है, सीधी बात है, उन्हें बेनिफिट नहीं हो रहा, उन्हें रहने के लिए सबसे पहले तो क्या मिल रहा है, जगह मिल रही है। तो क्या होगा, इस तरह से हम बोल सकते हैं। बात समझ आ गया। यहाँ पे क्या होता है, इस टाइप में क्या होता है, एक जीव को तो बेनिफिट नहीं होता, ना ही लॉस होता, कुछ नहीं होता उससे तो, और एक को क्या होता है, फायदा होता है। जैसे मैंने बताया, बहुत से पेड़ों पर आपने देखे होंगे छोटे छोटे पेड़ होते हैं, तो वो छोटे छोटे पेड़ों को तो बेनिफिट होता है, लेकिन जो बड़े पेड़ पे होते हैं उससे कुछ नहीं होता, ना फायदा होता ना नुकसान होता। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे, यह है दो जीवों के बीच क्या है, परस्पर संबंध है जिसमें क्या होता है, जिसमें एक जीव को क्या होता है, एक जीव को लाभ होता है और दूसरे जीव को ना हानि ना लाभ होता है। ठीक है, बात समझ आ गई। तो ऐसे लिखना है। देखो इसका एक शॉर्टकट बताता हूं मैं, अगर ऐसे याद नहीं हो तो। ठीक है, एक शॉर्टकट बताता हूं सभी का। बताए क्या करना आपको, जैसे कोई भी आ रहा संबंध, बस आपको पता होना चाहिए, आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि इसमें लाभ होता है या हानि होती है, बस ये पता होना चाहिए। तो आप इसका शॉर्टकट पता है कैसे लिखोगे, इसका शॉर्टकट सभी का, कोई भी है, यहां पे करा दो शॉर्टकट। ठीक है, अब देखो ये है शॉर्टकट, इसका सबका शॉर्टकट देखो, इसका शॉर्टकट क्या होगा, इसका शॉर्टकट कुछ भी है यहाँ पे, चाहे सहभोजिता है, चाहे कुछ भी है, A to Z, बस आपको ये पता होना चाहिए इसमें फायदा होता है या नुकसान होता है। तो हम क्या लिख देंगे, देखो बिल्कुल आसान है, किसी का भी बात तो समझ आ रही है कि आपके कुछ याद नहीं आ रहा एग्जाम में मान लो हमें कोई से याद नहीं आ रहा, बस हमें प्लस माइनस ये ध्यान रखना, बस किससे फायदा होता है, इसमें दोनों को फायदा होता है नुकसान होता है, इतना याद है हमें, बाकी कुछ याद नहीं है ना। तो यहाँ पे कुछ भी लिख दो, कुछ भी हो, चाहे सहभोजिता हो, चाहे हमारी परजीविता हो, कुछ भी हो, ठीक है ना। तो हम देखो शॉर्टकट में क्या लिख देंगे, शॉर्टकट हम ऐसे लिख देंगे, हम लिख देंगे यह है दो जीवों के बीच संबंध होता है, दो जीवों के बीच संबंध होता है, संबंध होता है। ठीक है, अब देखो ये कितनी सिंपल सी बात है, आपको पता है, अरे संबंध के लिए दो जीव तो होने चाहिए ना, संबंध दो जीवों के बीच तो होगा, अरे अकेले के बीच क्या संबंध होगा, दो जीवों के बीच संबंध होगा ना, सिंपल सी बात है, आपको पता है, हर में यही लाइन लिखनी है कि क्या होता है, ये दो जीवों के बीच संबंध होता है। अब जो से आपको पता होना चाहिए कि बेनिफिट होता है या लॉस होता है, बस चीज पता होना चाहिए, वो यहाँ पे लिख दो। जैसे मान लो कि हम कैसे लिख रहे हैं, सहभोजिता को लिख रहे हैं, तो सहभोजिता में ये लाइन सब में कॉमन लिखनी है आपको, ये लाइन क्या लिखनी है, सब में कॉमन लिखनी है, जितने भी है ये लाइन कॉमन है। अब उसके बाद आप जिसका लिखे उसके अकॉर्डिंग लिख दे रहे हैं, जैसे हमें क्या लिखना है, सहभोजिता, तो इसमें क्या आगे क्या लिख देंगे, देखो एक को क्या हो रहा है, फायदा, और दूसरे को ना फायदा नुकसान, तो बस ये लिखना है। फिर आगे की लाइन क्या लिख देंगे कि इसमें एक जीव को क्या होता है, फायदा होता है, दूसरे जीव को फायदा होता है ना नुकसान होता है। क्लियर। अब हमें ये नहीं लिखना है इसी डेफिनेशन से परजीविता, क्या लिखना है, परजीविता। ये लाइन तो फिर भी कॉपी रहेगी कि इसमें ये क्या होता है, ये दो जीवों के बीच संबंध होता है, इसमें क्या लिख देंगे, इसमें एक को क्या होता है, लाभ होता है, दूसरे को हानि होती है। अब दूसरा ले लो कोई स्पर्धता भी कैसे लिख देंगे, ये क्या होता है,
दो जीवों के बीच संबंध होता है, इसमें दोनों को हानि होती है। देखो है ना कितना अच्छा स्टाइल है, बिल्कुल टेंशन फ्री। बस ये पता होना चाहिए प्लस माइनस वाला किस्सा। बाकी ये लाइन लिख के नीचे वाली लाइन क्या होगा, बस आपको ये बताना है नीचे लिख के कि किस इसमें दोनों को बेनिफिट होता है, ये एक को बेनिफिट होता है एक को लाभ होता है, ये तो बताना ना। ठीक है, शायद आप आज आपके समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चैप्टर हमारा क्लियर हो गया, कौन सा, जीव और समष्टि या समष्टियां, ये क्लियर हो गया। और सीधी सी बात है, सबसे पहले आपको फोकस करना है। मैंने सबसे पहले एक फ्लो बना के दिखाया था आपको, वहीं पे चैप्टर तो वहीं पे क्लियर हो गया था, समझदार बच्चे के लिए वहीं पे क्लियर हो गया, सब कुछ वही समझ आ गया क्या क्या कहाँ कैसे होता है। अब यहाँ से इस चैप्टर से जीव समष्टियों से इतनी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अच्छे से पढ़ लेना। और मेरा पर्पस है कि एक वीडियो में खत्म हो जाए, ठीक है, एक क्लास में खत्म हो जाए, या एक में नहीं हो पाएगा तो दो में ये 100% तीनों चैप्टर क्लियर हो जाएंगे। और आपको यही पढ़ना है, इससे ज्यादा नहीं पढ़ना। और समष्टि या समष्टियां, ठीक है, जब प्लूरल करेंगे ऐसा मत करना कि मैंने वहां पे लिखा है कि समष्टियां, तो क्या होता है प्लूरल करेंगे तो समष्टियां हो जाता है, वैसे अगर सिंगुलर करेंगे तो क्या होगा, समष्टि होगा। राइट, तो पहला चैप्टर हो गया। दूसरा चैप्टर हमारा क्या है, क्या है हमारा, पारितंत्र। क्या है हमारा दूसरा चैप्टर, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र, तंत्र, ठीक है ना। अब ये मैं आपको पहले बता चुका हूं ना, पारितंत्र के बारे में बता चुका हूं। पारितंत्र बोल दो इसको या पारिस्थितिकी तंत्र बोल दो। तो सबसे पहले हमने इकोलॉजी पे ही डिस्कस किया था, इकोलॉजी मींस पारिस्थितिकी पे ही डिस्कस किया था। क्या था पारिस्थितिकी, हमने बोला था किसी जीव का क्या अपने वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन। जैसे हम क्या है, हम एक जीव है और हमारे पास वातावरण का मतलब समझ रहे हो, हम ये वातावरण या पर्यावरण हमारे चारों तरफ जो भी है, बात समझ आ रही है। वातावरण या पर्यावरण का मीन्स होता है, पर्यावरण का मीन्स होता है, ये वातावरण का मीन्स होता है हमारे चारों तरफ। जैसे मैं जीव हूं, मेरे चारों तरफ जो भी है, चाहे वो सजीव है चाहे वो निर्जीव है, कुछ भी है टू जेड, ठीक है, तो वो सब क्या है, मेरा वातावरण या पर्यावरण है। बात समझ आ रही है। तो क्या है परिस्थिति का मतलब, क्या है परिस्थिति का मतलब है किसी जीव का अपने पर्यावरण या वातावरण के साथ संबंधों का जो अध्ययन है, उसे हम परिस्थितिकी बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है। ये बोल सकते हैं कि किसी जीव का अन्य जीवों के साथ संबंधों और निर्जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। ये लाइन समझ में आई। हम ऐसे बोल सकते हैं कि किसी जीव का अन्य जीवों के साथ तथा निर्जीवों के साथ संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। तो दो डेफिनेशन है, आपको जो बेटर लगे। बहुत सिंपल वाली यही लगती है कि किसी जीव का अपने पर्यावरण के साथ या वातावरण के साथ संबंधों का अध्ययन पारिस्थितिकी कहलाता है। अब मैंने तंत्र भी समझा दिया था आपको, समझा दिया था ना, कि कोई निश्चित क्षेत्र है, उसमें जो सजीव और निर्जीवों का एक सिस्टम बनेगा, उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं। मैंने दोनों बात क्लियर की थी। पारिस्थितिकी क्या है, पारिस्थितिकी एक जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम किसी जीव का अपने पर्यावरण के साथ जो संबंध है उनका अध्ययन करते हैं, वो के ये शाखा बोल सकते हैं, ठीक है। अब पारिस्थितिकी तंत्र क्या है, तंत्र होता है एक सिस्टम। तंत्र क्या होता है, एक सिस्टम। इसका मीन्स सजीव और निर्जीव जितने भी सब कुछ बना रहे हैं एक सिस्टम, तो उसे क्या बोलते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। जैसे यहाँ पे जीव है, यहाँ पे क्या है, जीव है, सीधी बात है, यहाँ पे क्या होंगे, निर्जीव भी होंगे, ना, अरे जीव होंगे तो निर्जीव भी होंगे, अन्य जीव भी होंगे, अन्य जीव भी तो होंगे, अरे एक अकेला जीव थोड़ी होगा, अन्य जीव होंगे, ठीक है। ये सब मिलकर क्या बनाएंगे, तंत्र बनाएंगे, जिसे बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। समझ में आ गया। लेकिन क्षेत्र क्या लेना है, मैंने कल भी बताया था, लिमिटेड क्षेत्र लेना है, निश्चित क्षेत्र लेना है। क्या लेना है, निश्चित क्षेत्र। क्षेत्र कैसे लेना है, एरिया लिमिटेड लेना है आपको। बस ये फोकस रखना है यहाँ पे, एरिया जो लेंगे आप कहीं पे भी वो लिमिटेड लेंगे। आपको पता है एरिया बढ़ने से क्या हो जाता है, एरिया बढ़ने से चीजें डाइवर्ट हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। तो समझ आ गया। तो क्या होता है पारिस्थितिकी तंत्र, क्या होता है, हमारे एक क्षेत्र में, हमारे एक निश्चित क्षेत्र में जितने भी सजीव हैं निर्जीव हैं सब मिलाकर जो एक सिस्टम बना रहे हैं, एक तंत्र बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, उसे ही बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। बात क्लियर है। जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूं, मेरे चारों तरफ, जैसे मान लिया कि मैंने क्या है, अपना अपना एरिया ले लिया, या संभल जिले का एक एरिया ले लिया, तो मैं और मेरा जो एरिया है संभल जिले का, वो सब हम मिलकर क्या बना रहे हैं, पारिस्थितिकी तंत्र। अब बात शायद क्लियर हो गई। बात क्लियर, पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं,
सीधी सी बात है, एक निश्चित एरिया में जितने भी सजीव हैं, निर्जीव हैं, वो सब मिलाकर जो एक तंत्र बना रहा है, सिस्टम बना रहा है, उसी को बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। फॉर एग्जाम्पल के लिए जैसे मैं हूं और मेरा एरिया क्या है, संभल का पूरा एरिया है, और मैं और मेरा पूरा एरिया, संभल का जितना भी एरिया है उसमें जितनी भी चीजें हैं, सजीव है, निर्जीव है, सब हम सब मिलकर क्या बना रहे हैं, एक सिस्टम बना रहे हैं, एक ग्रुप बना रहे हैं, ठीक है, एक तंत्र बना रहे हैं, जिसे हम क्या बोल सकते हैं, जिसे हम बोलते हैं पारिस्थितिकी तंत्र। शायद क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। तो डेफिनेशन करें इसकी, डेफिनेशन करेंगे पारिस्थितिकी, परितंत्र बोल दो इसको या पारिस्थितिकी तंत्र बोल दो, क्या बोल दो, परितंत्र, या इसको क्या बोल देंगे, पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। अब क्या होगा, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होगा भाई, किसी निश्चित क्षेत्र में, क्षेत्र निश्चित लेना है। अरे वो कल वाली बात समझ कल वाली कह रहे हो कि मतलब इससे पहले वाली क्लास की बात समझ आ गई ना। अब देखो क्या है, जैसे एरिया बढ़ा रहे थे तो क्या हो रहा था, चीजें कन्वर्ट हो रही थी, बढ़ रही थी। जैसे हमने छोटा सा एरिया लिया था ये, तो इसमें क्या था, अकेला जीव था है और समान जीव थे। पहले क्या था, एक बहुत ही छोटा एरिया लिया जिसमें एक जीव था, हमने एरिया और बढ़ाया तो समान जाति के जीव आ गए, तो क्या बन गई, समष्टि बन गई ना। हमने और एरिया बढ़ाया, और एरिया बढ़ाया, अब अलग अलग समष्टियां इसमें आ गई, तो क्या बन गया, समुदाय। फिर हमने और एरिया बढ़ाया तो क्या बना था, वायम। बात समझ आ रही है ना। एरिया बढ़ाने से, जो इसका क्षेत्र बढ़ाने से चीजें बदल जाती है। बात क्लियर है ना। बिल्कुल छोटा क्षेत्र लिया जिसमें केवल एक ही जीव था, तो क्या जीव था, फिर एरिया और बढ़ा दिया हमने, एरिया क्या किया, और बढ़ा दिया, अब इसमें समान जाति के बहुत सारे जीव आ गए, तो इसको हमने समष्टि बोल दिया। फिर हमने एरिया और बढ़ा दिया, अब इसमें विभिन्न जातियां भी आ गई, तो हमने क्या बोल दिया, सबको समुदाय बोल दिया। हमने एरिया और बढ़ा दिया, तो अब क्या है, अलग अलग समुदाय भी इसमें आ गए, तो हमने इसे क्या बोल दिया, वायम बोल दिया। क्लियर है ना। तो एरिया पे हमेशा फोकस रखना है, क्योंकि एरिया से यहाँ पे चीजें कन्वर्ट हो जाती है। तो समझ आ गया। तो हम क्या बोलेंगे, एक निश्चित क्षेत्र, क्षेत्र तो निश्चित ही लेना हमें, समष्टि लेंगे तो भी एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, समुदाय लेंगे तो भी एक निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, सब में निश्चित क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि क्षेत्र बढ़ने से चीजें कन्वर्ट हो रही है। क्लियर है। अब देखो क्या है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या बोलेंगे हम, एक निश्चित क्षेत्र में, इसमें एक निश्चित क्षेत्र में, निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में समस्त जैविक तथा अजैविक, यहां से लिख दो ना, अजैविक घटकों का समूह को क्या बोलते हैं, पारितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। इस लाइन का मतलब तो समझ आ गया। देखो बोला एक निश्चित क्षेत्र लो आप, एक निश्चित क्षेत्र लिया, उसमें जितने भी जैविक और अजैविक घटक है, घटक का मीन समझ लो, घटक का मीन होता है पार्ट्स। जैसे क्या है, हैंड्स क्या है, हमारे बॉडी का एक पार्ट से एक घटक, ठीक है। तो इसमें जितनी भी चीजें होंगी क्या मानी जाएंगी, उसका पार्ट्स मानी जाएंगी, उसका घटक मानी जाएंगी। भाई इतने एरिया में जो भी चीज होगी, तो इस एरिया का क्या है, वो एक पार्ट ही तो है। जैसे हमारी बॉडी में जितने भी इसके भाग हैं, तो क्या है, इसके घटक ही तो है, एक पार्ट ही तो है, इन्हें सबको मिलाकर ही तो बॉडी बनी है। बात नहीं समझ आई कि भाई हमारे जितने भी पार्ट्स हैं सबको मिला के क्या बना है, हमारी बॉडी बनी है, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे क्या है, जो एरिया है, ये जितने भी इसमें ये हैं जीव और जैविक या अजैविक कह दो, जीव या निर्जीव कह दो, इन सबको मिला के तो एरिया बना है। अरे सबको मिला के इस एरिया में जितने भी जैविक और अजैविक घटक हैं, पार्ट्स हैं, उन सबको मिला के ये एरिया बनाए ना, तो ये क्या हुए, इसके घटक हुए। इसका मीन्स क्या होगा, जो चीज जिससे मिलकर बनती है वो उसके पार्ट्स घटक होते हैं। बात समझ आ गई। तो ये एरिया किससे मिलकर बना है, जैविक और अजैविक चीजों से मिलकर बना है, इसलिए ये सब क्या हो गए, इसके घटक पार्ट्स हो गए। तो उसने ये बोला इन समस्त को, सबको मिला के, मैंने पहले बता दिया, सब जीव और निर्जीवों को सबको मिला के क्या बोलेंगे हम, पारिस्थितिकी तंत्र या परितंत्र बोलते हैं। बात क्लियर है।
यहां तो कोई डाउट नहीं है ना, सिंपल सी बात है, बात समझ आ गई होगी। जैविक अजैविक का मीन्स क्या होता है? जैविक का मीन्स जो जीव होते हैं, अजैविक का मीन्स जो निर्जीव होते हैं। बात क्लियर है ना? जैविक किसे बोलते हैं? जीवों को। जैविक लिख देता हूं, कभी आप घर जाके भूल जाओ। जैविक मीन्स क्या होता है, और वैसे भी पढ़ने वाले हैं आप। जैविक का मीन्स होता है जीव, और अजैविक का मीन्स क्या होता है? अजैविक का मीन्स होता है निर्जीव। निर्जीव। कोई डाउट? समझ आ गया पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? अब यहाँ पे पारिस्थितिकी तंत्र में जो घटक होंगे उनका अध्ययन करेंगे यहाँ पे। बात समझ आ रही है? अब क्या पढ़ने वाले हैं हम इसके बाद? हमने समझ लिया पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। अब इसमें जो निर्जीव निर्जीव और सजीव मतलब जैविक और अजैविक घटक है इसमें जितने भी, हम उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। राइट, इसे नोट करो। अब देखो ये समझ आ गया। अब हम क्या समझेंगे? अब समझने वाले हैं हम इसके घटक। पारिस्थितिक तंत्र समझ में आ गया भाई, हमारा कोई भी एक एरिया ले लिया, समझ में आ गया ना पारिस्थितिक तंत्र क्या होता है, परितंत्र क्या होता है। कोई भी एक एरिया ले लिया, जितने भी इसमें क्या है, जैविक चीजें हैं। क्या चीजें हैं? जैविक चीजें हैं, और अजैविक चीजें हैं। क्या है? अजैविक चीजें हैं। वो सब मिलाकर क्या बना रहे? पारिस्थितिकी तंत्र बना रहे। ठीक है, ये पारिस्थितिक तंत्र होता है। अब देखो क्या होगा, पारिस्थितिक तंत्र के घटक पढ़ने वाले। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे पूछता है, देखो क्वेश्चन भी मैं क्लियर कराता हूँ कैसे पूछता है। वो पूछता है कि पारिस्थितिक तंत्र किसे कहते हैं, तथा पारिस्थितिक तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। या पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, अगर लॉन्ग में पूछेगा तो। बात समझ आ रही है? कि पहला वो ये भी पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के घटकों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये बोल सकता है कि पारिस्थितिकी तंत्र किसे कहते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के जैविक व अजैविक घटकों का वर्णन कीजिए। सिंपल सी बात है। बात समझ आएगी क्वेश्चन कैसे पूछेगा। तो पारिस्थितिकी तंत्र हमने कर लिया, अब करेंगे हम पारिस्थितिकी तंत्र के घटक। परितंत्र बोल दो, या ये तो पॉइंट क्लियर हो गया होगा। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र, पारिस्थितिकी तंत्र। अब देखो पारिस्थितिकी तंत्र के घटक कितने होते हैं, घटक कितने होते हैं पारिस्थितिकी तंत्र के, आपको पता है। एक तो जैविक होता है, एक क्या होता है? जैविक होता है। जैविक का मीन्स होता है जीव। जीवों को क्या कहते हैं? जैविक अभी बताया था मैंने। अजैविक मीन्स निर्जीव, जितने भी उसमें निर्जीव हैं सबको क्या बोलेंगे हम? अजैविक। जैविक मीन्स जितने भी जीव हैं, जैसे हम हैं, आप हैं, पेड़ पौधे भी क्या है, जीव है। ये भी कभी सोचो ये तो घास है, तो सी बात है। हाँ, ये घास वास जो भी है वो सब किस में आते हैं? जीव में आते हैं। यकीन ना आए, इस पे स्क्रैच करना, अगर ये कलर बदलता है तो क्या है? ये जीव। नहीं बदलता तो अजीब, क्योंकि सांस तो आप नहीं देख सकते उसका। निर्जीव का मीन्स जितने भी निर्जीव हैं, चाहे वो पानी है, चाहे वो हवा है, चाहे वो मिट्टी है, चाहे वो ऊर्जा है, चाहे वो सनलाइट है, चाहे वो टेम्परेचर है, क्या है? ये सब निर्जीव है। ठीक है, तो समझ आ गया। तो दो चीजों से बना होता है। घटक कितने होते हैं इसके? जैविक घटक और अजैविक घटक। अब देखो क्या होगा, जैविक घटक में कौन कौन से आते हैं और अजैविक घटक में कौन कौन से आते हैं। दो तरह के घटक होते हैं इसके। कितने तरह के घटक होते हैं? दो। एक होते हैं जैविक घटक। एक कैसे घटक होते हैं? जैविक घटक। घटक, जैविक घटक का मीन्स जीव जो है, जैविक का मीन्स जीव घटक। जो जीव है इसके घटक, उसे कहेंगे जैविक घटक। राइट। एक होता है अजैविक घटक। एक क्या होता है? अजैविक घटक। अजैविक घटक का मीन्स जितने भी निर्जीव घटक है। क्या बोल देंगे इसको, अगर बिल्कुल ही सिंपल बोलना है आपको? सजीव निर्जीव तो सब जानते हैं, तो निर्जीव घटक हो गए। एक तो इसके जीव हो गए घटक, और एक इसके निर्जीव हो गए घटक। अब आपको पता है जीव कितने टाइप्स के होते हैं? जीव होते हैं टू टाइप्स के। एक स्वयंपोषी होते हैं। स्वयंपोषी का मतलब पता है ना आपको? स्वयंपोषी का मतलब, स्वयं का मतलब स्वयं, पोषी का मतलब पोषण, जो स्वयं पोषण बना रहे। मैंने क्या सिखाया? मैंने अब तक यही सिखाया आपको कि आप वर्ड से मीन्स निकालो। जब लाइफ में कभी भी वो वर्ड आपके सामने आएगा, एकदम मीन्स निकल के, हाँ इसका मतलब तो ये ऐसी बात है। बात समझ आ रही है? सबसे ज्यादा आपको फोकस इस चीज पे करना है कि आपको वर्ड्स का मीन्स पता होना चाहिए। वर्ड्स सामने आते ही आपको पता चल जाएगा कि ये क्या है। यहां तक तो कोई डाउट नहीं रहा। तो वर्ड का मीन्स, वर्ड टू वर्ड मीन्स पता होना चाहिए हमें। तो क्या होगा, आपको पता है इसके घटक कितने होते हैं? दो घटक नहीं होते, तीन घटक होते हैं। एक होते हैं क्या? स्वयंपोषी। स्वयंपोषी, पोषी, स्वयंपोषी होते हैं। एक क्या होते हैं?
परपोषी होते हैं, परपोषी। एक क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। और एक होते हैं अपघटक, अपघटक। अब देखो यहां पे समझो, स्वपोषी का मीन स्वयं का मतलब स्वयं, और पोषी का मीन्स पोषण। पोषण तो जानते हैं आप, पोषण किसे कहते हैं बताना मुझे। पोषण, पोषण का मीन्स होता है जितनी भी बॉडी की नीड्स है वो हमारा पोषण है। बात समझ आ रही है? बॉडी की, हमारी बॉडी की जितनी भी नीड्स है वो क्या है? हमारा पोषण है। तो स्वपोषी का मीन्स समझ गए, स्वयं का मतलब स्वयं, पोषी का मीन्स पोषण। तो ये जो है खुद ही पोषण अपना बना लेते हैं। परपोषी का मीन्स, पर का मीन्स मैंने बताया था, पर का मीन्स होता है पराये। क्या होता है? पराये। पराये मीन्स दूसरे, और पोषी का मीन्स पोषण। तो ये क्या हो गया? इसका मीन्स समझ आ गया, परायों से पोषण लेंगे ये। परायों से मीन्स इसके अंदर पोषण नहीं बनेगा। क्या होगा? इसके अंदर पोषण नहीं बनेगा, ये परायों से, दूसरों से पोषण लेंगे, उन्हें कहते हैं परपोषी। बात क्लियर है ना? वर्ड टू वर्ड क्या होता है? वर्ड टू वर्ड पढ़ना होता है। इससे क्या होता है, कभी भी लाइफ में आपको क्या करना है, चाहे आपको आईआईटी करना है, चाहे आपको नीट करना है, चाहे आपको यूपीएससी करना है, वहां पे ये नहीं देखा जाता कि इसने कितना पढ़ा है, उसने ये, वहां पे ये देखा जाता है आपने पढ़ा कैसे, क्या आपको आता है। तो सी बात है, आपको आना चाहिए। और आएगा कैसे? देखो, अब कभी भी अगर आपने मीन्स निकाल के इसका पढ़ा है तो कभी भी आपके सामने क्या आएगा? स्वपोषी, तो आपका मीन्स निकाल देंगे स्वयं पोषण। लाइफ में भूलेंगे नहीं, आपको पता है जो स्वयं अपना पोषण खुद से कर लेते हैं वो स्वपोषी होते हैं। परपोषी मतलब, पर का मीन्स होता है पराये, और पोषण का मीन्स पोषण। जो दूसरों पे पोषण के लिए डिपेंड होते हैं वो क्या होते हैं? परपोषी होते हैं। जैसे हम, क्या हमारे अंदर ऑटोमेटिकली पोषण बनता है? नहीं ना, कुछ चीजें बनती हैं, कुछ चीजें बनती है, लेकिन उनके लिए भी बाहर वाली एनर्जी की जरूरत होती है। अगर बाहर से एनर्जी नहीं मिली तो जो बन रही है वो भी नहीं बनेगी। तो बात समझ में आ गई? स्वपोषी क्या होते हैं, परपोषी क्या होते हैं? एक होते हैं अपघटक। अपघटक, आपका मीन्स अपने में, ठीक है। आपका मीन्स क्या होता है? अरे अपना, अपने होते हैं ना, अपने मतलब स्वयं बोल दो। घटक का मीन्स क्या होता है? घटक का मीन्स होता है भाग। तो ये क्या करते हैं, अपने अंदर ऐसी कैपेसिटी रखते हैं कि किसी भी चीज को तोड़कर छोटे छोटे भागों में बना देते हैं। बात समझ आ रही है? अपघटक मीन्स इनमें, अपने में, इनके अंदर अपने में एक ऐसी पावर है जो ये हर किसी चीज की क्या बना सकते हैं? घटक बना सकते हैं, पार्ट्स बना सकते हैं। जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास ये मार्कर है, मैं इसे तोड़ तोड़ के क्या बना दूं? छोटे छोटे पार्ट्स बना दूं, तो मैं क्या हुआ? अपघटक हुआ। अपघटक का मीन्स मेरे अपने में वो ताकत है कि मैं इसके भाग बना सकता हूं। तो आपने देखा होगा जब कोई चीजें मर जाती हैं तो क्या होता है, हम कहीं पे फेंक देते हैं उनको, तो कुछ टाइम बाद वो खत्म हो जाती है। कहां गई वो? कहां पे गई? इसका मीन्स जो ये अपघटक है उन्हें छोटे छोटे पार्ट्सों में, इतने छोटे छोटे पार्ट्सों में तोड़ देते हैं कि वो मिट्टी में मिल जाते हैं। जैसे पेड़ के पत्ते, पेड़ के पत्ते नीचे गिरते हैं, कुछ टाइम बाद देखा होगा आपने, खत्म हो जाते हैं। कहां गए वो? तो सीधी सी बात है, अपघटक क्या करते हैं? उसको तोड़कर इतना छोटे पार्ट्सों में डिवाइड कर देते हैं कि वो जमीन में मिल जाते हैं। बात क्लियर है? तो ये तीन पार्ट्स हो गए। अब आते हैं यहाँ पे जैविक घटक, अजैविक घटक। अजैविक मीन्स अब निर्जीवों की बात चलने वाली है। सजीव समझ आ गए? सजीव समझ आ गए? कितने हो गए? तीन हो गए। अब आप पढ़ेंगे निर्जीव। अब देखो निर्जीव कितने टाइप्स के होते हैं? तीन टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? आपके जल वायवीय, जल वायवीय। देखो एक तो इसमें जल आ रहा है और एक इसमें वायु आ रही है। आधा तो ये खुद ही बता रहा है, आधा नहीं बता रहा, जल वायु। और आपको पता है क्या आ रहा होगा और साथ में? जल वायु प्रकाश। अरे नहीं आ रहा, जल तो देखो क्लियर दिख रहा है ना। वायु का मतलब अगर यू की मात्रा लगा तो क्या हो गया? वायु, प्रकाश। ये सब काय में आगे? इसमें आगे जलवायु में। और आपको पता है, आप केमिस्ट्री पढ़ भी रहे, एक क्या होता है हमारा? कार्बनिक। कार्बनिक होता है ना, कार्बनिक, कार्बनिक। और एक होता है हमारा अकार्बनिक, अकार्बनिक, कार्बनिक। कोई दिक्कत, कोई डाउट? बिल्कुल सिंपल है, यहाँ पे तो दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए। सीधी सी बात है। निर्जीव क्या है? निर्जीव चीजें क्या होती हैं? वो पदार्थ भी बोल सकते हैं उनको। निर्जीव चीजें, निर्जीव चीजें क्या होती है? पदार्थ ही तो होती है। अरे निर्जीव चीजें पदार्थ ही तो होती है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पे देखो क्या होगा, यहाँ पे हो गए कार्बनिक पदार्थ, ऐसे पदार्थ। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? मैंने केमिस्ट्री में पढ़ाया आपको। कार्बनिक पदार्थ किसे कहते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन की चैन होती है, उन सब पदार्थों को क्या बोलेंगे? कार्बनिक पदार्थ बोलेंगे। वो इस कैटेगरी में आएंगे।
एक होते हैं अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ कौन से हुए? जिसमें हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं होगी, मींस हाइड्रोजन की और कार्बन की चेन नहीं होगी, उन सब पदार्थों को आप यहां पे डालेंगे। ठीक है, बाकी जो भी बचे, देखो याद करने का आसान तरीका है, जितने कार्बन से रिलेटिव है वो यहाँ पे डाल दोगे, जितने अकार्बनिक है कार्बन से रिलेटिव नहीं, यहाँ पे डाल दोगे आप केमिकल कंपाउंड्स। कौन से कंपाउंड्स? केमिकल कंपाउंड्स। और जो नेचुरली कंपाउंड्स है आप सब यहाँ पे डाल दोगे। नेचुरली कौन से? जैसे आपका जल है, जैसे आपकी वायु है, जैसे आपका प्रकाश है, जैसे आपका टेम्परेचर है, ये सब चीजें है ना, आप यहाँ पे डाल दोगे। ठीक है, वैसे भी आपको पता है क्या ताप पढ़ते हो केमिस्ट्री में? नहीं ना, कहाँ पे पढ़ते हो आप? फिजिक्स में। कहाँ पे पढ़ते हो? फिजिक्स में। फिजिक्स में क्या पदार्थ की बातें चलती है, बनते पदार्थ? नहीं ना, फिजिक्स में ओनली पदार्थों का प्रैक्टिकल होता है, चीजों का प्रैक्टिकल होता है, उस पर रूल्स दिए जाते हैं। ये तो आपको पता है। क्या कोई पदार्थ बना? नहीं ना, पदार्थ को लेकर प्रैक्टिकल करते हैं, पदार्थ फिजिक्स में नहीं बनता। पदार्थ कहाँ पे बनता है? केमिस्ट्री में। तो क्या केमिस्ट्री में ये बना है? नहीं बनते, ये सी बात है, ये नेचुरल चीज है। हालांकि बन जाते हैं लेकिन है तो नेचुरल सी बात है। यहाँ पे बनने से पहले भी ये बन चुके हैं, क्योंकि आपको पता है बिना ऑक्सीजन के तो रिएक्शन ही नहीं होती है, रिएक्शन नहीं होती। 90 से ज्यादा % रिएक्शन क्या होती है? O2 की उपस्थिति में होती है। तो इसका मतलब O2 पहले से ही है। बात समझ आ गई? कार्बन यहाँ पे डालेंगे, अकार्बनिक पदार्थों को यहाँ पे डालेंगे जितने बचे हुए हैं, जैसे यहाँ पे देखो सिंबल दे रहा है, ये जल है, वायु है, ताप है, प्रकाश है, आप यहाँ पे डालोगे। तो लिखे यहाँ पे, देखो क्या होगा। पहला क्या है हमारा? पहला है हमारा, साफ साफ दिख रहा है आपको, क्या है? जल। ठीक है, दूसरा घटक क्या है? वायु, प्रकाश, और क्या आ जाएगा इसमें? ताप। यहां तो कोई डाउट नहीं है ना? आदि और लगा देना, क्योंकि अभी तो पता है आपको नेचुरल चीजें और भी बची हुई है, यही थोड़ी है, और भी नेचुरल चीजें। तो ये सब किस में आ रहे हैं, किस कैटेगरी में आ रहे हैं? सीधी बात है, जलवायु में आ रहे हैं। अब दूसरा आता है कार्बनिक। दूसरा क्या आता है? कार्बनिक। कार्बनिक में कौन कौन आते हैं? कार्बनिक, जैसे आपको पता है प्रोटीन जैसे आप खाते हैं उसमें कार्बन होता है। जब आप बहुलक चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ेंगे इसके बारे में। कार्बन क्या होता है? कार्बन में प्रोटीन होता है। ग्लूकोज में क्या होता है? प्रोटीन होता है। ग्लूकोज तो आप पढ़ चुके हैं, पढ़ा नहीं था सॉल्यूशन वाले चैप्टर में? क्या था ग्लूकोज का फॉर्मूला? C6H12O6 था कार्बन उसमें। कार्बन से मतलब नहीं होता, कार्बन चैन थी उसमें, क्योंकि आपको पता है कार्बन को उसे ही बोलोगे जो कार्बन चैन होगी। प्रोटीन में भी क्या होता है? कार्बन होता है। कार्बन होता है प्रोटीन में भी। तो इन सब में क्या होता है? कार्बन होता है। इसलिए ऐसे काय में डालेंगे? कार्बनिक पदार्थ में। जैसे हमारे पास कौन सा है? प्रोटीन। और क्या हमारे पास? ग्लूकोज, ग्लूकोज। और क्या है हमारे पास? बसा, फैट, चिकनाई जो होती है, बसा, है ना। ये आदि लगा दो। ठीक है, आदि मीन्स और भी है, ये भी है। अब अकार्बनिक। अकार्बनिक आपने कितना पढ़ा है? गैसें नहीं पढ़ी है? जैसे N2, N2 है ना, N2 है, CO2 है, O2 है? ये क्या है सब? ये कार्बनिक है। तो कार्बन है इसमें। अरे अगर आपको ध्यान कंफ्यूज हो आप कहीं पे, तो ऐसी चीजें लिख देना जो जिसमें कार्बन नहीं है। N2 में कार्बन है? नहीं ना। O2 में कार्बन है? नहीं ना। जिसमें नहीं है लिख देना, आपसे इसी बात है। तो क्या होगा? अकार्बनिक पदार्थ में कौन आएगा? अकार्बनिक पदार्थ में कौन आएगा? CO2 है। ये आपको अगर कंफ्यूज करे तो इसका एग्जांपल लेना ही मत। कभी आपको कंफ्यूज करे कि सी आ रही है तो कार्बनिक है, लेकिन मैंने इसकी एक्सप्लेनेशन कर रखी है, मैं यहाँ पे भी बता रही हूँ। सी से काम नहीं चलेगा। हाइड्रोजन के साथ कार्बन होना चाहिए, हाइड्रोकार्बन। ठीक है, और उसकी भी क्या? चैन। और क्या होगा हमारा? O2 होगा है, और हमारा नाइट्रोजन, आदि डाल दो इसमें भी, और भी होते हैं। तो आपके शायद ये घटक बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ में आ गया होगा। ठीक है ना। अब बात आती है कि मैं यहाँ पे डेफिनेशन कराऊं इनकी, तो डेफिनेशन इतने सारों की मैं कराऊंगा तो काफी लेंथी हो जाएगा। समझने के बाद इनकी डेफिनेशन आप खुद से कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, अब स्वयं उसी की डेफिनेशन करनी है, तो आपको समझाया ना मैंने, तो आप लिख नहीं सकते। क्या होता है? वह जैविक घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं स्वयं पोषी कहलाते हैं। इसमें क्या होगा? वह जैविक घटक जो क्या करते हैं, भोजन के लिए दूसरों पर डिपेंड होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? परपोषी कहलाते हैं। ठीक है ना। अब घटक जो क्या होते हैं, वह जीव जो किसी मृत चीजों को क्या कर देते हैं, छोटे छोटे घटकों में तोड़ देते हैं, उन्हें अपघटक कहते हैं।
अब यहाँ पे जलवायु जलवायु घटक आपको पता है वो कैसे घटक, अजैविक घटक, अजैविक घटक होंगे ना, तो जैसे जल, वायु, प्रकाश, ये क्या होते हैं, जलवायु भी है, अजैविक घटक होते हैं। कार्बनिक घटक आप लिख देंगे जिसमें कार्बन पाया जाता है? जिसमें क्या होता है, जिसमें कार्बन पाया जाता है, जिसमें हाइड्रोकार्बन की चैन पाई जाती है, वह अजैविक घटक क्या कहलाते हैं, कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक अजैविक घटक कहलाते हैं, ये कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। अब अकार्बनिक पदार्थ जिसमें क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे ऐसे अजैविक घटक या अजैविक पदार्थ जिसमें क्या होता है, हाइड्रोकार्बन की चेन नहीं पाई जाती, उसे क्या बोलते हैं, उसे अजैविक घटक बोलते हैं। और एग्जांपल आपके सामने है, ठीक है। डेफिनेशन देखो मैं लिखा था, कितना टाइम लगता, मैंने सबकी डेफिनेशन आपको बता दी, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। अगर आपने देखो एक चीज समझना ध्यान से, ये क्वेश्चन आया, ठीक है, ये यहाँ का भी लेवल नहीं है, ये यूपीएससी तक का लेवल है। देखो अगर ये क्वेश्चन आया और आपने फ्लो चार्ट यहाँ पे ये बना दिया, ठीक है, तो एग्जामिनर नीचे वाली बातें नहीं देखेगा, फिर उसे पता है कि इसने इतना अच्छे से फ्लो चार्ट बनाया, इसका मीन्स इसे सब कुछ पता है, तो नंबर यहीं पे फिक्स हो जाएंगे। जैसे परितंत्र पूछा, परितंत्र की डेफिनेशन लिखी, अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन पूछता है, खासकर इकोलॉजी में, ये किसी में भी सी बात है, तो क्या करेंगे आप इस टाइप का फ्लो चार्ट बना देंगे, फिर एग्जामिनर नीचे नहीं देखेगा कि आपने क्या लिखा है, क्योंकि उसे पता है, सब कुछ तो इसे पता है, नीचे चेक ही क्या करूं, ठीक है। तो फोकस करना इस चीज पे। यहां तक सब कुछ क्लियर है। तो हमने क्या किया, हमारे जो 3 चैप्टर इकोलॉजी में है, तो उसका लमसम 50% हमने आज क्लियर कर लिया। तो एक वीडियो में या एक लेक्चर में तो ये सी बातें नहीं हो पा रही है, मैं कंटिन्यू करा दिया क्लास, फिर भी नहीं हो पाया, तो हम क्या करेंगे, इसका जो पार्ट्स बचा हुआ है, 50% हो गया तीन चैप्टर का, और 50% बचा हुआ है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है।